तो एक बार दोबारा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 वाली जो हमारी चल रही है। पहले पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो भाई आगे भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहिए। ठीक है, और बहुत अच्छे व्यू आए हैं। एक दिन के अंदर 50 व्यू आए भाई, पहली बार। ठीक है, और काफी अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, अच्छा रिवीजन हो रहा है हमारा, बहुत अच्छे तरीके से हम इस सीरीज को कर रहे हैं। और इसका ही पार्ट टू आज ये हम पार्ट टू के अंदर कवर करेंगे। सी से जो वर्ड है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बताइए आवाज सही आ रही है नहीं आ रही भाई, बता दो बस एक बार, आवाज ठीक आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो चला जाए फिर। और हमने कल तक ये कर रहे थे, अब ए वाले कंप्लीट किए थे, और डब्लू और एक्स वाई जेड, ये हमने 4 अल्फाबेट किए थे कल। ये हमारे पहले पार्ट के अंदर कंप्लीट हो गई। जिसने भाई नहीं देखी है तो सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है, सबकी जो सीरीज चला रखी थी मैंने। ये एक हमारी 300 एंटोनिम्स वाली और 300 सिनोनिम्स वाली, ये 2 सीरीज मैंने कंप्लीट कराई है। ठीक है, और ये जीएस की चली रही है, डार्क हॉर्स वाली, जीके वाली भी, और इंग्लिश वाली हमें चला ही रही है। इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स देना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। रिवीजन करके इसके इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अपना सारा कवर कर सकते हैं, अपना क्या सिलेबस। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बता दिया करो यार, मतलब कमी क्या लग रही है और अच्छा ही क्या है, तो बताया करो कमेंट के द्वारा, ऐसे मुझे नहीं पता लगेगा यार। ठीक है, तो चला जाए फिर, इसका सेकंड पार्ट करते हैं आज, है ना। और सेकंड पार्ट में हम बताओ कहाँ तक टारगेट रखे जाए, तो टारगेट रखते हैं बड़ा सा। ठीक है, बड़ा के अंदर रखा जाए, बताइए आप ही बताइए। पहले में हमने करे हैं 200 वर्ड। ठीक है, 200 230 अप्रोक्स किया होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम 250 वर्ड का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमारा 500 हो जाएगा, टोटल वर्ड 1300 है, 1300 कुछ है। ठीक है, तो ये हमारे 6-7 पार्ट में ये अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इंग्लिश वाली, OWS की। ठीक है, तो चला जाए फिर, चलते हैं हम अब कंप्लीट करते हैं सी वाले वर्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज तो सही आ रही है ना भाई? बस ठीक है। चलिए, हम जैसे कि हम पहले सी वर्ड की सी से जो सी अल्फाबेट के जो वर्ड है उसको कंप्लीट करेंगे, और ये अकेले 80-90 वर्ड है, इनको कंप्लीट करेंगे। पेपर में इससे बहुत सवाल आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और हम कर लेते हैं अपना मार्कर, उठा लेते हैं जरा ग्रीन वाला, आज कलर चेंज किया है थोड़ा सा, देखना। सी से स्टार्ट करते हैं। कैकोफोनी की अगर हम बात करें, कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है कैकोफोनी हार्श साउंड होता है। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? एक हार्श साउंड, यानी कि एक मतलब करकरी सी आवाज, करकरी सी मतलब करकरी। कैकोफोनी करकरी से करकरा, करकरी आवाज, करकरा करकरा। करकरा क्या है हमारा? करकरा स्वाद आ जाता है जिसके अंदर, जिसमें कि हम हमारा दांत ना खचखचा जाए। कैकोफोनी मतलब कि चुभने वाली आवाज जो होती है, उसको बोलते हैं हार्श साउंड। ऐसे ही काजोल, काजोल पता है काजोल कैसे याद करेंगे? देखो काजोल को मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। काजोल को बताओ कैसे याद करो, तुमने वो पिक्चर देखी है, वो काजल और सनी देओल वाली? काजल, अगर इस दरबार पे वो इस तुम्हारे घर पे बारात आई तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा है ना? ठीक है, तो काजोल को उससे याद कर लेना। तो काजोल होता है चापलूसी करना, काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। टू इन्फ्लुएंस और परस्यूड बाय प्लेजिंग वर्ड और एक्शन। ठीक है, चापलूसी करना, चीजें तेज चलना। कैलोस की बात करेंगे, कैलोस की, कैलोस का होता है संवेदनाशील। संवेदनाशील होता है एक, तो एक होता है संवेदनाहीन, जिसके अंदर क्या होता है? कैलुअस, ध्यान रखना नेगेटिव वर्ड है, जिसके अंदर कोई भी संवेदनाशीलता जिसके अंदर नहीं दिखाई देनी पड़ती, यानी कि जो डेविल होता है। ए मैन डिवोर्ड ऑफ अ काइंड फीलिंग और सिंपैथी। डिवोर्ड मतलब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वर्ड है, संवेदनाहीन। संवेदनाहीन मतलब जिसके अंदर कोई भी संवेदना नहीं होती है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है राइटिंग से। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी राइटिंग सुंदर होती है ना, उसको हम कैसे देखते हैं बताओ? उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जिसकी सुंदर, कहते हैं ना तुम्हारी राइटिंग बड़ी सुंदर है यार, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी तुमने पढ़ा भी होगा, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैमोफ्लोग, कैमोफ्लोग में देखो कुछ वर्ड ना मैंने सिनोनिम्स वाली सीरीज के अंदर कर रखे हैं, जिसने वो नहीं देखी उसको जरूर देखना। ठीक है, तो क्या होता है ये कैमोफ्लोग? मैंने तुम्हें बताया था, गोभी से रिलेट करवाया था, यानी कि छलावा, और गोभी का मैं छलावा, कैमोफ्लेग। ये एक तरीके की गोभी भी आती है साइंस के अंदर, मैंने इसको पढ़ा था। और कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग की बात करेंगे तो छलावा करेंगे, यानी कि जो छलावा दिखाए, जो भूत प्रेत हो ना, कैमोफ्लेग। तो झंडा लेके खड़ा है कौन? एक छलावा। छलावा होते हैं इसके पैर उल्टे होते हैं, उसको बोलते हैं छलावाकरण। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं छलावरीकरण। छलावा कर रहा है तो ना। चलिए कैंडिडेट की बात करें, हम कैंडिडेट ही तो है, जब हम अपना एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमको कैंडिडेट ही तो बोला जाता है, उम्मीदवार। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब और नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन। उम्मीदवार एक तो हमारा क्या होता है कि भाई हमारा कौन सा उम्मीदवार खड़ा होना है अब की बार, कहते हैं ना इलेक्शन के अंदर भी हम कहते हैं इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार खड़ा है तो उसको वोट करना। चलो ये बता दो इस बात से कि वोटर डे कब मनाते हैं हम? ठीक है,
नेशनल वाला बता दो। नेशनल नेशनल वोटर डे बता दीजिए कब होता है। और हमने यहाँ से क्या करा, कैंडिडेट से हमने क्या कर लिया, पर्सन हु अप्लाई, जो कि जॉब के लिए क्या करे, अप्लाई करे और इलेक्शन के लिए नॉमिनेटेड हो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो जो वर्ड मैं करा रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी क्या हो जाएगा, दो दो एक तीर से दो निशाने मारेंगे हम। एक तो हम ओडब्ल्यूएस कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या, हमारी जो मिस स्पेल आते हैं पेपर के अंदर, स्पेलिंग जो आती है वो भी यहाँ से सुधर जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग में यही तो पूछेगा, इंग्लिश के वर्ड ही यही है, तो भाई क्या करोगे तुम बताओ, क्या करोगे, ये यहाँ से तो पूछेगा वो भी, तो यहाँ से ही घूम फिर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो कैनिबल की अगर हम बात करते हैं, तो कैनिबल, कैनिबल कौन होता है, कैनिबल होता है जो कि मांस को खाता है। कैनिबल क्या होता है, जो मांस को खाने वाला इंसान हो, कैनिबल कहता है ना, कैनिबल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कि फ्लैश का मतलब होता है मांस, तो जो आदमी का मांस खाए उसको कब बोला जाता है, उसको बोलता है कैनिबल। कैनिबल मतलब तूने पिक्चर भी देखी होगी, भूत, वो जो कैनिबल होता है, नरभक्षी से कहते हैं कैनिबल। और अगर मैं बात करूंगा, हाँ मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम ही बताओगे मैं बता दूं, चलो याद तो हो गया वो तुम्हारे। और जिसने भाई डे वाली सीरीज देखनी है ना, तो इसका पार्ट 2 या 3 के अंदर मैंने डेज कंप्लीट कराया पूरे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसको भी देख लेना, सारे डेज तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और हम कहाँ पे थे, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, उम्मीदवार यहाँ से आया था। तो नेशनल इलेक्शन डे, यानी कि नेशनल इलेक्शन नहीं, नेशनल वोटर डे की बात कर रहे थे हम। वोटर डे कब मनाया जाता है, देखो मैं तुम्हें जीके के सवाल भी यहाँ से कराता रहूंगा, कुछ कुछ जगह से मेरे को रिलेट कर पाऊंगा, और साइंस के भी आते रहते हैं। वोटर डे मनाया जाता है 25, बताओ, जनवरी को। जरा मुझे एक और याद आ रहा है वर्ड, 25 जन हो गया, ठीक है, 25 जनवरी तुम्हारा यहाँ से बन गया। एक वर्ड हो रहा है, एक डेज और याद कराओ तुमको, चलो रिवीजन भी हो जाएगा। एक डेज और बताओ मुझे, पंचायती राज दिवस और बता दो कब मनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो भाई तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा, कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, अगर कार्डियो की बात करूंगा, कार्डियो, कार्डियो मतलब कार्डियो, कार्डिक मसल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी किसकी मसल्स होती है, हार्ट की, तो यानी कि ये जो वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हमारा क्या करे, जो डॉक्टर स्पेशलाइज, किस किस स्पेशलाइज किसके अंदर, कौन से मैटर के अंदर वो इंटरफियर करेगा, कौन से रिलेटेड है, हार्ट से। मैंने कहा ना, कार्डियो, कार्डियो मसल्स होती है हमारी, जो कि हार्ट की मसल होती है, यानी कि बॉडी, जो हमारा दिल होता है उसकी मसल्स होती है। ये बताइए हमारे हार्ट के अंदर कितना चैम्बर हार्ट होता है हमारा, बताओ कितना चैम्बर हार्ट होता है हमारा, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ऐसी 3 चैम्बर हार्ट, कौन 3 चैम्बर हार्ट रखने वाला, कौन कौन सा वो होता है, एक इंसेक्ट होता है, बताइए उसका नाम। चलिए आगे चलते हैं। कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है उल्टा। कैप्साइज की अगर मैं बात करूंगा, कैप्साइज की हम बात करते हैं तो क्या आएगा, टू टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि कैप्साइज, कैप्साइज, इसका कैप को ना, कैप का साइज जो है छोटा कर दो, यानी कि क्या कर दो, कम कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। कैप्साइज, कैप्साइज का, किसी का ढक्कन, मतलब किसी चीज का कोई बोतल है, बोतल का ढक्कन ओपन नहीं हो रहा, तो हमने इसकी जो कैप है उसको उल्टा, उस कैप साइज को तोड़ दो, यानी कि उल्टा करके लटका दो, तो उसका जो वाटर है वो निकल जाएगा उस बोतल से। ठीक है, जो भी इसमें लिक्विड भरा होगा, ऐसे हम उसको याद कर लेंगे। कैरावेन, 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 वैन में कौन आएंगे, काफिला लेके कौन आएंगे, गुंडे आते नहीं आते काफिला लेके, गुंडा से मम्मी, ऐसा है ना कोई गाना, तो गुंडे से याद कर लेना, भाई तेरा गुंडा से दब के नहीं रह सकता। ठीक है, तो कैरेवान मतलब क्या, वैन में कौन आएगा, कैरा, कैरा, कैरावान, वैन में मतलब कौन आता है, गुंडे लोग ही तो आते हैं, क्या है तो ये, हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, और जिप्सी में बैठ के आते हैं। ठीक है, काफिला बन गया यहाँ से। कैरी कैक्टर, कैरी कैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये हस्तचित्र, a picture of a person or thing draw in a highly aggravated manner to a cause or laughter, जो कि हंसी का चित्र, हंसी पात्र हो। हंसी मतलब जिस पिक्चर को देखकर तुमको हंसी आ जाए, जैसे ऐसा कोई मीम बना दे जिससे तुमको क्या आ जाए, हंसी आ जाए, उसको बोले कैरिचर। कैरिचर मतलब कि कैरिचर, कैरिचर उसका कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसा है जिससे कि उसे देख के हंसी आ गई, तो उसको मैं ऐसे याद कर लेंगे। कार्नेज, कार्नेज मतलब होता है कार्नेज, ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है, कार्नेज। सिनोनिम्स में पूछ सकता है ये यहाँ से, तो थोड़ा रिलेट करके पढ़ना। कार्नेज की अगर मैं बात करूंगा, तो किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि जिनोसाइड बोलते हैं, एक इसका जिनोसाइड भी बनता है, एक कार्नेज भी होता है। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि अडोल्फ हिटलर ने 1945 के अंदर किया था, ठीक है, जर्मनी के अंदर। चलिए, कार्निवोरस, अगर हम कार्निवोरस की बात करें तो जो खाली मांस खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, तो जो कार्निवोरस होगा वो क्या खाएगा, ओनली क्या खाता है वो बताओ, मांस खाने वाला जो होता है, ओनली एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, यानी कि जो खाली मांस खाने वाले इंसान होते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हैं। और हर्बीवोरस बोलते हैं जो कि घास खाते हैं। और ओमनीवोरस वो होता है जो कि घास भी खाए और मांस भी खाए। ठीक है, ठीक है, तीनों चीज बता दी। यहाँ पे कंफ्यूजन, अगर तुमको उसको कार्निवोरस से, ओमनीवोरस से और हर्बीवोरस से कंफ्यूजन, तो मैंने तीनों बता दी है, ये भी तुम अपने माइंड में ऐड ऑन कर लेना। बात बराबर है, बोलिए बोलिए।
कार्टियोग्राफर, कार्टियोग्राफर क्या करेगा भैया बताओ, कार्टियोग्राफर क्या करेगा? मुझे ये पेन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा यार, चलो पिंक, अपना पिंक करते हैं आज। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर की अगर हम बात करेंगे तो ए पर्सन हु ड्रोज मैप एंड चार्ट्स, जो क्या कर दे, बताओ क्या कर दे? कार्टोग्राफर वो होता है पर्सन हु ड्रोज मैप एंड चार्ट, जो कि मैप, मानचित्र, और हमारे जो चार्ट को बनाए उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टून, कार्टून तुम देखते हो बचपन में, कार्टून देखा होगा तुमने, डोरेमोन वगैरह। क्या होता है ये? देखो स्पेलिंग देखना, ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट और पॉलिटिक्स। जैसे हम कार्टून नहीं बोलते हैं, जब पॉलिटिक्स, जब तुम्हारा चुनाव होने से पहले क्या होता है, चुनाव होने से पहले क्या होता है बताइए? चुनाव होने से पहले क्या करते हैं हम? कार्टून बनाते हैं ना पॉलिटिकल, इसलिए यहाँ पे इवेंट और पॉलिटिकल की बात करी है, पॉलिटिक्स। कैटलॉग, कैटलॉग कार्ड देखा तुमने? लाइब्रेरी कभी तुम विजिट किया हो तो, हाँ चलो ये बता दीजिए मुझे, लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं? अभी गया अगस्त के अंदर, तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे बनाया था, और किसकी याद में बनाया था? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा बनाया था, उससे रिलेटेड है ये। कैटलॉग की अगर हम बात करें, लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल, उसको हम बोलते हैं क्या? कैटलॉग। और इस पे हम लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग कार्ड बनाते थे पहले के टाइम पे, अब तो सब क्या हो गया है, ऑटोमेशन हो गया सबका, ठीक है। ये देखो मैं तुमको ये तबाही से रिलेटेड है, कैटास्ट्रोफिक। मैं आंसर भी नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्टली मेरे को याद हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले करा चुका हूँ तुमको, बट इनसे मैं रूबरू हूँ। और आपने अगर नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलो आज थोड़ा कलर कलर खेलते हैं, कलरफुल करते हैं सब कुछ। क्या करते हैं आज हम? सब कुछ कलरफुल करते हैं। देखो, अगर मैं इसकी बात करूंगा, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी। चलिए, अगर हम बात करें किसकी, कैटेस्ट्रोफिक की बात करते हैं, कैटेस्ट्रोफिक, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वॉल्विंग और कोजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, तो ये हो जाएगा प्रलयंकार, यानी कि प्रलय आ जाना, कैटेस्ट्रोफिक तबाही, ठीक है। कराया था मैंने सिनोनिम्स के अंदर ये वाला वर्ड, ठीक है। कैलवेरी की बात करें, कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है? घुड़सवार सेना। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि जो घोड़े के ऊपर बैठे, घुड़सवार सेना जिससे हम युद्ध करें उसे बोलते हैं कैलवरी। कैलवोट, कैलवोट नहीं है, कावोट है, कावोट। कैलवरी याद हो गया? बताओ, कैवेलरी याद हो गया? कैवेलरी, कैवेलरी है सोल्जर्स हु फाइट ऑन अ हॉर्स बैक। और कावोट, कावोट की बात होते हैं वोट, कावोट, कावोट, कावोट होता है टू जंप और डांस अराउंडिंग एक्साइटेडली, ठीक है, यानी कूद पड़ना, खुशी के मारे कूद पड़ना, कावोट करना, ठीक है। चलिए यहाँ भी याद हो गया। सीज फायर, सीज फायर तुम कैसे याद रखोगे? देखिए सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम होता है, यानी कि युद्ध को रोक देना। जैसे तुमने देखी होगी सलार मूवी, सलार मूवी जनवरी 2024 में आई थी, ठीक है, ऐसे ही टाइम पे आई थी। और सीज फायर उसके अंदर एक पार्ट है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और टू ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। उसके अंदर दो गुट बन जाते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए, जिसने देखी नहीं है सलार देख लेना। तो सीज फायर वहां से उसको याद करो, उसका नाम ही सीज फायर था। उसका सेकंड पार्ट आएगा 2025 के अंदर, देखना। कुछ चीजें ना रिलेट करोगे ना, आपस आस पास के एनवायरनमेंट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप जरा देखा तो करो, बस देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए। चलिए, सेलर की बात करें, सेलर, अगर हम सेलर की बात करेंगे तो अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन्स और अदर प्रोविजन, जिसको दारू को अंडरग्राउंड रखते हैं ना, तो तय खाना, तय खाने को बोलते हैं सेलर। कैलीबेसी, कैलीबेसी की अगर हम बात करें, कैलीबेसी बन जाएगा हमारा किससे? कुवारा, कैलीबेसी, कैलीबेसी द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, जो कि कुवारा लड़का जो होता है, ठीक है, कैलीबेसी। और उसको हम एक नाम से और जाना जाता है, बैचलर, कल कराया था। कैलीबेट, कैलीबेट की अगर हम बात करें तो हु, कैलीबेट कौन होता है? कैलीबेट, कैलीबेट जो होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का पालन करना, ब्रह्मचारी का पालन करना कहते हैं ना, ब्रह्मचारी है बिल्कुल, यानी कि कैलिब्रेट होगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 206 की बात करूंगा तो ये बन जाएगा कैलिब्रेट। हु एब्सटेन फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस और टाइपिकली फॉर रिलीजन, रिलीजन रीजंस, यानी कि कोई भी उसके अंदर की चीज की भी क्या होती है, एक तरीके से वो सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहता है और मैरिज से दूर रहता है। और किसके पर्पस के लिए, कौन से रीजन के लिए? अपने रिलीजन के प्रति, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रह्मचर्य। कैलिबेट, कैलिबेट का मतलब ब्रह्मचारी है, ठीक है। और कैलिबेसी से कंफ्यूज मत होना, कैलिबेसी है कुवारा लड़का, ठीक है, कुवारा जो कि अनमेरिड हो। दोनों यहाँ अनमेरिड से रिलेटेड, दोनों याद हो गए, कैलिबेसी और कैलिबेट। जब भी कैली कैली आएगा ध्यान रखना, बेसी और बेट में कंफ्यूजन है, दोनों ब्रह्मचारी से रिलेटेड, यानी कि जिसकी शादी नहीं है और ये शादी करता नहीं है, ये बनता है ब्रह्मचारी। सिमेंट्री, सिमेंट्री तुमने सुना होगा, सिमेंट्री होता है जहाँ पे डेड बॉडी को क्या, कब्रिस्तान जिसे बोला जाता है, डेड बॉडी को क्या करा जाता है? दबाया जाता है। द प्लेस फॉर अ कोर्स टू बी ब्यूरिड, यानी कि कब्रिस्तान जाओ, सिमेंट्री कहते हैं ना, सिमेंट्री। चलिए, अगर मैं सेनेटरी की बात करूं, सेनेटरी,
100th एनिवर्सरी, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 100 की स्पेलिंग 100 100 तो होता ही 100th एनिवर्सरी, जिसकी वो 100वीं वर्षगांठ बनाते ना, उसको बोलता है सेनेटरी। सेनेटरी सेनेंटियनियल, सेनेंटियल शताब्दी होता है, सेनेंटियनियल शताब्दी। कॉमोरेशन ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंस टू 100 ईयर बिफोर, जो कि हजारों साल पहले की बात करे उसको हम बोलते हैं शताब्दी। सेनेट्रीशियन है, सेनिशियल ये हो जाएगा हमारा शताब्दी, और सेनेटरी हो जाएगा 100वीं वर्षगांठ बनाना, यानी कि एनिवर्सरी बनाना 100। चेफ की बात करूँ, चेफ मालिश करना, CHAFE चेफ। कुछ वर्ड तुम्हें नया मिलेगा, याद करते चलना भाई। CHAFE चेफ। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रेस्टोर एंड वार्म और सेंसेशन, मालिश करना। सेफ, शेफ मतलब अपने पैर को शेफ रखने के लिए। आज जैसे मेरे पैर में इंजरी हो गई है, आज मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ, इससे मेरे याद हो जाएगा ये। सेफ की बात करूंगा, CHAFE सेफ। मैं अपने पैर को सेफ करना चाहता हूँ, तभी तो मैंने इस पे क्या लगाया, क्या लगाया, मुच्छड़िया बाम लगाया आज, ठीक है। और बड़ा झंझनाहट आ रखी है पैर में भाई, आज इंजरी हो गई है, तुम्हारे भाई को लग गई है चोट, तो उससे हम इसको याद कर चुके हैं। मालिश करी मैंने अभी जस्ट 35 मिनट एगो। चलिए, चैरिटी, चैरिटी से मैंने तुमको याद करा था। चैरिटी क्या है, दान पुण्य, जो कि बिना अपने स्वार्थ के लिए क्या करे, राइज करे मनी को। एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर टू दीज इन नीड, जिसको जरूरत है उसके लिए हम ये बात करेंगे। चैरिटी, चैरिटी का चैरिटी, चैरिटी करना मतलब कि दान पुण्य करना। बात बराबर है, बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो मजा आएगा, अभी तो क्लास शुरू हुई है भाई, अभी तो बहुत मजा आएगा, बहुत आगे जाने वाले हैं अभी तो हम। चलिए, अगर हम चोफर की बात करें, CHAUFFEUR, इसकी स्पेलिंग पेपर में आ सकती है। जो होता है प्राइवेट ड्राइवर, मेरे याद है, ए पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार, जो कि मोटर चालक होता है, जो कि ड्राइवर होता है, जो कि हमारी गाड़ी को चला सके, उसको बोलते हैं हम चोफर। क्रिश्चियन की बात करें, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन पहली बार इस्तेमाल करना भाई, मैं तो क्रिश्चियन, देखो कैसे याद कराऊंगा मैं। अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूंगा तो एक बात बताओ, क्रिस्टोफर फोनिक्स एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर, वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मतलब क्रिस्टो, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। जब तुम कोचिंग लेने जाते हो, पहली बार तो जाते हो इंग्लिश की कोचिंग लेने के लिए, तो वहां पे क्या हो जाते हो तुम, पहली बार इस्तेमाल करते हो किसका, कोचिंग का, जब तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है, जब तुम वहां पे जाके पढ़ाई करते हो कोचिंग के थ्रू। चलिए, क्रोनोलॉजिकल की बात करेंगे तो यस टाइम से है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, काल क्रम में क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, कहते हैं ना क्रोनोलॉजिकल पीरियड में इस टाइम के अंदर ये चीजें हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टाइम से रिलेटेड। अगर हम बात करेंगे चोयर, चोयर, CHOIR चोयर, बॉडी ऑफ सिंगर, गायक मंडली, गायक मंडली चोयर बोलते हैं। आगे चलते हैं, कीरोपोडिस्ट, कीरोपोडिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, पर्सन हु ट्रीट फुट रिलेटिंग प्रॉब्लम, जिसको कि क्या हो रखा हो, फुट, जिससे कि जिसे पैर की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको बोलेंगे कीरियोपोडिक। कीरियोपोडिक याद नहीं होते भाई, ये याद करते चलना। कीरियोपोडिक कौन होगा, जिसको फुट प्रॉब्लम हो, ठीक है। पादप चिकित्सा यानी कि जो पैर से, पाद चिकित्सक जो कि पैर से रिलेटेड है। ऐसे ही सर्कमस्टेंशियल की बात करेंगे हम, क्या बन जाएगा, क्लू अवेलेबल एट द स्किन, परिस्थिति, परिस्थितिक, सर्कमस्टांस होते हैं ना, परिस्थिति, सर्कमस्टांस मतलब कि क्या कंडीशन, यानी कि क्या सर्कमस्टांसेस रहे वहां पे, तो सर्कमस्टांसेस का वर्ड बना दिया सर्कमस्टांशनल, ठीक है। क्लू अवेलेबल एट द सीन, क्या परिस्थिति रही है वहां पे, क्या सर्कमस्टांस रहे, क्या कंडीशन रही है। सरकम लोक्यूशन की बात करेंगे तो घुमा फिरा कर जो बात करें, सरकम, सरकम मतलब घुमा, सरकम बोलते हो ना, तो सरकम कैसा होता है, ऐसे तो होता है सरकम, कहाँ बनाया जाए, चलो यहाँ बना लेते हैं। सरकम ये होता है, तो उसकी जो आउटर, जो मैंने ये लाल जहाँ पे ये तुम वॉयलेट कलर देख रहे हो, ये क्या है, ये सरकम, तो सरकम मतलब घुमा फिरा के बात करना, और राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज को घुमा फिरा के बात करना, उसको बोलते हैं राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपना एक्सप्रेशन तुम घुमा फिरा के, यानी सीधी बात नहीं बोल रहे हो आप बोल रहे हो घुमा फिरा कर, कि यार मैं तो वहां गया, फिर वहां गया, यानी कि घुमा रहे हो दूसरे बंदे को, यानी कि दूसरे बंदे को पिला रहे हो आप गोली। मैं बिल्कुल अपनी देसी भाषा में समझा रहा हूँ तुमको, जिससे कि भाई तुम्हारे दिमाग में चला जाए, और तुम्हारे क्या यार मेरे दिमाग में चला जाए। पहले तो मैं अपने आप को रख के चलता हूँ ना, जो भी मेरा पर्पज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिविलाइज्ड क्या था ना, बड़ा सभ्य लोग है यार, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन तुमने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन पढ़ा है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता जो हमने पढ़ी होगी, तो वो 1921 में फाउंडेड हुई थी। बता दो फाउंडेशन का फाउंडर जिसने किया था वो कौन था, बताइए, फाउंडर कौन था हड़प्पा सभ्यता का। चलो आगे चलते हैं, कहाँ पे हम, हाँ, क्लैक एक होता है क्लोक, ध्यान रखना, पहले मैं इसको करा देता हूँ। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर मोस्ट एडवांस, सभ्यता।
अगर हम क्लैक की बात करें, एक होता है क्लोक, CLOCK, ये हमारी घड़ी हो जाती है, पर यहाँ पे बोला क्लैक। क्लैक से हम कैसे याद करेंगे, खटखट करना, क्लैक, कहते हैं ना फटफट उन्होंने थप्पड़ मार दिए, यानी कि क्लैक मतलब क्लैप, क्लैप करना, क्लैपिंग करना या स्लैप करना, क्लैक। क्लैक जो आएगा ये खटखट करना, तुम्हारे कोई डोर को नोक 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 करता है, तो नोक को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, नोक को भी हम किस तरीके से बोल सकते हैं, क्लैक कर रहा है तुम्हारा डोर को कोई, क्या कर रहा है, क्लैक कर रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारे डोर को कोई, बताओ क्या कर रहा है। बताओ, क्लैक मतलब, 3 4 बार बोलोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, बताइए। चलिए क्लैक याद हो गया। टू मेक अ शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ड ऑब्जेक्ट स्टिकिंग अनदर, यानी कि क्या बात करेगा, हाँ क्लैक की बात हो गई। चलिए क्लेस्ट्रोट्रोफ क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया की बात करें, फिर मैंने देखो देखो अपनी सीरीज के अंदर ये करा रखा है, छोटी, छोटी नहीं, ये छोटी जगह में होने का डर, छोटी जगह में होने का डर, ये क्या होता है, क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, छोटी जगह से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लैक याद हो गया, खटखट करना। और मैं तुमसे एक सवाल पूछा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, तो इसका फाउंडेशन बताओ कब हुआ था, मैं बता देता हूँ चलो। 1921 में इसका फाउंडेशन हुआ है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे यार, हम्म, कौन थे भाई, बता दो, नाम याद है। और हाँ चलो मैं बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता थी ना वो रावी नदी के तट पे थी। और मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के तट पे था, बताओ चलो, मोहनजोदाड़ो भी बता दो, मोहनजोदाड़ो बताओ। उसका जो फाउंडर था उनका उनका नाम भी बता देना, रखलदास बनर्जी। और जो हड़प्पा सभ्यता के जो खोज करते थे उनका नाम है दयाराम सैनी। और जो ये था तुम्हारा, ये रावी नदी पे था, कौन सी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे थी, 1921 में इन्होंने, किसने फाउंड किया, दयाराम सैनी ने किया। और मोहनजोदाड़ो की जो स्थापना हुई थी 1922 के अंदर हुई थी। और उनकी खोज किसने की थी, बताओ उसकी खोज किसने की, अभी तो नाम बताया मैंने, रखलदास बनर्जी। ये बताओ जरा वो कौन सी नदियों पे, कौन सी नदी थी जिसपे उन्होंने फाउंड, जो कौन सी नदी पे उसकी जो थी वो कौन सी नदी थी, बताओ कौन सी नदी थी उनकी। चलो नदी तुम बता देना, ये मैं तुम पे छोड़ दो, आगे चलते हैं। क्लिंटिली, क्लाइंटिली, क्लाइंटिली, ग्राहक, क्लाइंट, क्लाइंट से मतलब क्या, दो मेरे को, क्लाइंट, क्लाइंट से मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राहक की तो बात है, कस्टमर ऑफ अ शॉप, बार और अ प्लेस ऑफ अ एंटरटेनमेंट। क्लाइंट आ गया तो क्लाइंटिली हो गया। अगर हम यहाँ बात करेंगे, कोलेगुलेट, कोलेगुलेट का मतलब थक्का जमना, कोलेगुलेट मतलब किसी चीज का कोलगुलेट करना, कोलगेट है तो कोलगेट क्या करता है, तुम्हारा मुंह, जो तुम्हारे दांतों में जो भी कुछ भी लग जाता है, जो भी तुम्हारी डिजीज हो जाती है, तुम्हारे दांतों को साफ कौन रखता है, कोलगेट रखता है, तो उसका जो कि थक्का जमने से क्या हो जाता है, या देखो, चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय केमिकल रिएक्शन, थक्का जमना, तो उससे रोकता है कौन सा, तुम्हें कोलगेट, ऐसे याद कर लो। कॉकटेल होता है ना, कॉकटेल पैक बना दो, यानी कि मिश्रित पिए, अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम एक मिक्सचर फ्रॉम, नहीं, मिक्सचर ऑफ वन और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। कॉकटेल कहता है ना, कॉकटेल पैक बना दे, कॉकटेल हो गया, मेरे को तो कॉकटेल हो गया, मैंने अलग अलग ब्रांड की क्या कर ली है, मतलब कि मैंने अलग अलग ब्रांड की क्या पी ली, विस्की पी ली, तो उसको हम बोलते हैं कॉकटेल बन जाना, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ वन और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, बात समझ में आ रही है। कोडिसिल, 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 कोडिसिल क्या है, सप्लीमेंट टू अ विल, ए निर्देशक जो विरासत से जुड़ा हो। कोडिसिल, कोडिसिल, पहले लोगों को क्या मारा जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, कोडिसिल उससे याद कर लेना। और उसको सिल से मतलब विल, यहाँ पे सप्लीमेंट टू विल, यानी कि विरासत से जुड़ा जो, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोयर्स, कोयर्स की अगर हम बात करें, काम करने के लिए मजबूर करना, कोयर्स। कोयर्स की अगर हम बात करेंगे तो काम करने के लिए जिसे मंजूर वो मजबूर किया जाए, ओ ईयर्स, परस्यूड समथिंग यूजिंग टू फोर्स और थ्रेट, यानी कि जिसको डरा डरा धमका कर क्या किया जाए, काम करवाया जाए, उसकी हम बात कर रहे हैं ना, बोलिए। और चलो मैं तुमको हिंट देता हूँ, मोहनजोदाड़ो से मेरे को याद आ रहा है, मोहनजोदाड़ो तुमको हिंट दूं, तुमने मोहनजोदाड़ो पिक्चर भी देखी होगी, देखी है नहीं देखी है, और कौन सा हीरो है उसके अंदर बता दो जरा, कौन सा हीरो है, ऋतिक रोशन। तो वो जब वो नदियों को रोकता है, वहां पे बांध रोकता है, पिक्चर देखी होगी आपने, तो आप रिलेट कर पा रहे हो, तो कौन सी नदी होती है बताओ वो,
बताओ, मोहनजोदाड़ो कौन सी उस पे है, बताओ, नदी पे, बताना जरूर, ठीक है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है ये? चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये हमारी सिंधु नदी, मैं बताया था तुमको, ये कौन सी नदी है, सिंधु। उसमें वो क्या करता है, पिक्चर में जो 2016 में आई थी ऋतिक रोशन की, सिंधु नदी का जो बांध होता है उससे रोकता है और बहुत लोगों की जान बचाता है वो। कोफेल की बात करेंगे, कोर्स की बात करते हैं हम, कोर्स की, काम, कोर्स, कोयर्स, परस्यूड समवन हु यूजिंग अ हॉर्स, यूजिंग फोर्स और थ्रेट, जिससे कि डरा धमका काम किया जाए, नहीं मजबूर, काम करने के लिए मजबूर करना की चीज को। कोफेल, कोफेल की अगर हम बात करें तो कोफेल बन जाएगा कलेक्शन ऑफ अ स्लेव, गुलामों का समूह। गुलामों का समूह क्या बोला जाता है, जो कि गुलाम होते हैं उनका समूह, समूह बना दिया जाता है। स्लेव, स्लेव यानी कि जो कलेक्शन ऑफ स्लेव्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफेल, 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 कोफेल। चलिए, कोल्यूशन की बात करें, कोल्यूशन, कोल्यूशन क्या है, आपसी साठ पार्ट, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस, कोई भी तुम सीक्रेट अरेंजमेंट कर रहे हो किसी फ्रॉड करने के लिए, जैसे कि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कोइल्यूशन, कोइल्यूशन कर रहा है, कौन कर रहा है कोइल्यूशन, जो कि ये बंदे होते हैं कौन, जो कि फ्रॉड कॉल करके तुमसे पैसा हटते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करें, कोल्यूशन की बात करेंगे, आपसी साठगांठ, उनका एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है कि हमें तुमको इतना पैसा देना है, इतने पैसे हम तुमको देंगे, और फ्रॉडलेंट करके कोई भी फ्रॉड करके तुमसे पैसे हट ले आते हैं, फ्रॉडलेंट पर्पज के लिए वो क्या करते हैं, एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कोल्यूशन। बात याद बराबर है, समझ में आ रहा है। कमीशन, तुम्हें कमीशन तो पता ही हो क्या होता है। कमीशन की स्पेलिंग देख लेना, कमीशन की पेपर में स्पेलिंग पूछा जाती है। कमीशन की स्पेलिंग बताओ क्या होती है, COMMISSION, कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अपने ही एसएससी के अंदर ही इसकी स्पेलिंग छिपी है, ठीक है। कमीशन बच्चे फिर भी गलत करके आए, पता नहीं क्यों यार, गलती मत करो भाई। चलिए आगे चलते हैं, कमीशन हो गया टू गिव मनी फॉर अ सेल टू एजेंट, बट हम एजेंट थोड़ी बनना है, यहाँ पे कमीशन किसी और भावनाओं के हिसाब से कह रहा है, समझे आप, बट हमको कैसे भी याद करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जरा मुझे बताओगे, एक चीज और पूछता हूँ आपसे, यार रिवीजन सीरीज चल रही है अपनी, है डार्क हॉर्स वाली, इंग्लिश वाली, ये बताओ इसमें मजा आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है, बोलिए, बताओ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं समझाने के लिए तो बैठा हूँ यार, मैं भी तो अपना याद ही कर रहा हूँ, तो तुम्हारे भी समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, कमीशन की बात करते हैं। कमीशन हमने बताया टू गिव मनी फॉर अ सेल्स और एजेंट। कंपेयर, कंपेयर की बात करेंगे, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर से इसको आ रहा है, ये आ रहा है बस यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर की करेगा, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनी, कार्य उद्घोषक। आगे चलते हैं, अगर मैं ये वर्ड करूँ, रिलेशनशिप वाला, जैसे कहता है ना रिलेशनशिप, यानी कि लिविंग में जो रहते हैं, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, लाइव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के साथ रहते हैं जो बंदे, उनको बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज, 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 याद कर लेना, ये तो सबसे पहले याद करोगे तुम, ठीक है। किसी गर्लफ्रेंड होगी तो सबसे पहले याद होगा कोई चीज है, कौन कौन, कॉन्क्यूबिनेज, बीनेज, एज से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कंसाइज कर लिया। चलो, कंसाइटेड की अगर हम बात करें, कंसाइटेड, कंसाइटेड, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, यानी कि कंसाइटेड बंदा, यानी कि बड़ा घमंडी है, कंसाइटेड मतलब अहंकारी। कोंडोमिनियम, कोंडोमिनियम की बात करेंगे तो ये क्या है, एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच apartment is owned separately by the people living in it and but also containing shared area। सह समृद्धि, कहते हैं भाई तू इस एरिया में रह लियो, तू इस एरिया में, कोई भी वहां पे कंडेम, यानी कि कोई भी चीज वहां पे क्या नहीं हो रहा, झगड़ा झगड़ालू कुछ नहीं हो रहा वहां पे, तो आराम से वो रह सकते हैं। कॉन्फ्लेरेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन, हाँ भयानक आग, कॉन्फ्लेग्रेशन भयानक आग, हज, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। कॉन्फ्लेग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, कॉन्फ्लेग्रेशन। ऐसी कॉन्ग्रेशन की बात करें, कॉन्ग्रेशन उपहासों की सभा, गैदरिंग ऑफ वर्शिप, जहाँ पे की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं लोग, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन मतलब कि जहाँ पे उपासना की सभा, यानी कि जहाँ पे गैदर हो रखे हो, यानी कि इकट्ठा हो रखे हो वर्शिप्स, वर्शिपर्स, यानी कि वर्शिपर्स कौन होते हैं, जो कि पूजा करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तुमने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट तुमने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी मामलों में समान। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि कहते हैं ना, ये एंगल इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसकी साइड, ये वाली साइड भी इसके बराबर, ये वाली साइड भी इसके बराबर, पढ़ते हैं ना कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड,
साइड एंगल, साइड ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट वहां से आ जाएगा। कोनिश्योर की बात करेंगे तो किसी विषय या कला में परंपरागत व्यक्ति, वन हु इज वेल वर्स्ड इन सब्जेक्ट और आर्ट ऑफ फूड। कॉन्श्योर मतलब कि परफेक्ट बंदा। अगर हम कौन नोट की बात करेंगे, अतिरिक्त मतलब रखना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिक्शन टू द लिटरेट मीनिंग। अतिरिक्त मतलब रखना, ठीक है, कुछ ज्यादा मतलब, कोनोट मतलब नोट में लिखेगा वो चीज को। कंसाइन, कंसाइंस की बात करेंगे, कंसाइंस मतलब होता है कंसाइंस विवेक, आत्मरक्षा, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तुम्हें पता हो फीलिंग सही क्या है गलत क्या है, इसको बोलते हैं हम कंसाइंस। ये भी कंसाइंस है, ठीक है, कंसाइंस याद करा। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी फीलिंग सही है या गलत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विवेक बोलते हैं, और आत्मरात्मकता बोलते हैं, कंसाइंस बोलते हैं इसको, कंसाइन, कंसाइंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्स्पिरेशन की बात करें, कॉन्स्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर स्टेट सर्विस, सेवा या अन्य सेवाओं के साथ अनिवार्य भर्ती, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन तुमने पढ़ा ही होगा 8वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर तुमने पढ़ा कॉन्स्टलेशन। ये होता है तारों का समूह, नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, जो कि तारे अपने ग्रुप्स के अंदर आया था, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस की बात करेंगे, कॉन्टाजियस क्या होता है, छूने से फैलने वाला, विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कहते हैं ना, जैसे कि कोविड आया था, कोविड का मतलब सी से था, कोविड का था या नहीं था, बताइए, अरे बोल दो। हाँ, कोंटाजीसियस, कोंटाजियस हमने कैसे याद किया था, पता कोंटाजियस क्या है, विच स्प्रेड बाय फिजिकल टच और कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फिजिकल टच के आने पे फैलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोंटाजियस, कोंटाजियस बोलेंगे। बात समझ में आई, कोंटाजियस, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कोविड-19 आया था, चीन से आया था, है ना, तो हमने क्या किया था, कोंटाजियस, ये यानी कि ये इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आज से कोविड-19 को हम बोल देंगे कोंटाजियस। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब ऑफ द सेम टाइम, उस टाइम पे, कंटेम्परेरी मतलब अभी समकालीन, जो कि उस टाइम की बात करेगा। देखो, कोंटागियस, कोंटागियस अलग है, कोंटाजियस अलग है, GIOS है यहाँ पे, जो कि छूने से जो फैलने वाला जो वो होता है, कोई भी टच जो भी करोगे तुम, जो बीमारी होगी। और कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस करेगा टू कंट्री टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, जैसे कि चीन और भारत की कौन सी रेखा बोला जाता है, इसको जरा कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, रेड क्लिप बोला जाता है ना, है, बताओ सही हूँ मैं गलत हूँ, पता नहीं मेरे को भी, मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ यार, याद करके जितना मेरे दिमाग में आता है मैं तुरंत बोल देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ट्रीट, कॉन्ट्रीट नहीं है, कॉन्ट्रीट, हाँ कॉन्ट्रीट ही तो है, पश्चाताप होना। कॉन्ट्रीट मतलब, अरे यार तो मैं ट्रीट उसकी वापस कर दी, मुझे बड़ा पश्चाताप होना, मैंने उससे ना, मैंने उससे एक पार्टी ले ली और मैंने ट्रीट में उससे क्या ली, ट्रीट। कॉन्ट्रीट मतलब कॉन्ट्रीट, यार कौन लोग थे मुझे ट्रीट देके चले गए और मैं बड़ा पश्चाताप हूँ यार, मुझे उनका पैसे देने हैं, मुझे उनसे ये वाली ट्रीट नहीं लेनी चाहिए, ये वाली पार्टी मुझसे नहीं लेनी चाहिए थी। शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, इसके कहते हैं पश्चाताप करना, कॉन्ट्राइट। चलते हैं, कॉन्वे सेल की बात करें, कॉन्वेसेंस, कॉन्वेसेंस की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य लाभ। कॉन्वेसेंस द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है, कॉन्वेसेंट, ठीक है। कॉन्वेंटाइल, कॉन्वेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सिगरेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, गुप्त तथा अवैध धार्मिक सभा, जैसे कि हमारा आशाराम बापू जी थे, उन्होंने क्या किया, कॉन्वेंटाइल ही तो क्या, कॉन्वेंटाइल, 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 सिगरेट एंड रिलीजियस रिलीजियस मीटिंग बुला के वो क्या करते थे, गलत काम करते थे, ठीक है, और वो पकड़े गए और वो अब जेल में है। चलिए, कोरोनेशन की अगर हम बात करेंगे, कोरोनेशन क्या होता है, देखो, कोरोनेशन की अगर हम बात करेंगे, सेरेमनी ऑफ अ क्राउनिंग अ किंग, राज्य अभिषेक होता था पहले, कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब, नेशन मतलब जो नेशन को चलाएगा, कौन, कौन चलाएगा नेशन को, उसी का तो हम राज्य अभिषेक करते हैं। कोरोनेशन की अगर हम बात करें, कोरो, कोरो मतलब कौन, और नेशन, कोरोनेशन यानी कि कौन चलाएगा इस नेशन को, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किंग का जब राज्य अभिषेक होता था, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका क्या होता था, उनका उस टाइम पे क्या होता था, कोरोनेशन होता था, कि कौन अभिषेक मतलब कौन क्या करेगा, मतलब कि कौन शासन चलाएगा। चलिए, कॉस्मोपोलिटिशियन, कॉस्मोपोलिटिशियन ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एंड हिज कंट्री, स्वर्ण लैंगिक कॉस्मोपोलिटिशियन होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोलीग्स, कहता ना ये मेरा कलीग है, यानी कि मेरे साथ काम, मेरे ही सेम डिपार्टमेंट में जो काम करे उसको बोलते हैं कलीग। ए पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, समान विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट।
कोलोक्युअल, कोलोक्युअल की बात करेंगे तो क्या होता है? साधारण अनौपचारिक बातचीत के लिए उपयुक्त। कोलोक्युअल की बात करेंगे, सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, साधारण अनौपचारिक बातों करना जो करते हैं, सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ठीक है। कोलोक्युअल, कली की तो बात करेंगे असाधारण, ठीक है। चलिए अनौपचारिक, ठीक है। कंबस्ट, कंबस्ट कहते हैं ना, कंबशन है, कंबशन रिएक्शन पढ़ा हुआ तुमने। कंबशन, कंबशन मतलब कि ज्वलनशील, मतलब जो जल सकता है। दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न इजिली, जो कि आसानी से जलाया जा सके, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल, कंबस्टिबल, ठीक है। कॉमेडियन, तुम्हें पता ही है कॉमेडियन कौन होता है, जो कि तुमको क्या करे, कॉमेडी कर करके तुमको हंसाए। वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्ले और फिल्म, जो कि फिल्म में अलग अलग बातों को बता के और तुमको हंसने का क्या करे, एक रोल निभाए। कोमेड कोमेडोरेट, कोमेडोरेट की बात करेंगे तो स्मरण करना। कोमेडोरेट, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल बाय डूइंग समथिंग, ठीक है। कॉम्पेटरेट की बात करेंगे, स्वदेशी होता है। कॉम्पेटरेट, पर्सन बिलोंगिंग टू वन कंट्री, यानी पेट्रेट कौन होता है, जो कि देश से प्रेम करता हो, और कम्पेटेट हो जाएगा जो कि उससे बिलोंग करे। ऐसे हमारा ट्रेट होता है, एक कम्पेटेट पेट्रेट होता है, एक होता है ट्रेट, वो जो कि होता है कि क्या, जो कि देशभक्त नहीं होता। कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन की बात करें, त्वचा का प्राकृतिक रंग। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? त्वचा का प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन, इसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लेक्शन, ठीक है। कंपोजर की बात करें, कंपोजर कौन होता है? अक्षर योजना। कंपोजर की अगर हम बात करें, वन हु सेट्स टाइप ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। कंपोजिशन, कंपोजिशन होता है ना, कंपोजिशन पढ़ते हैं, ऐसे हम कंपोस्टर की बात करें यहाँ पे। किसकी बात करें हम? कंपोस्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंपोस्टर। सही है भाई, बताओ, यहाँ सही है? बताओ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कंपोस्टर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? वन हु सेट्स टाइप ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर। कंपलसरी की अगर हम बात करते हैं, कंपलसरी, कंपलसरी जो कि अनिवार्य है, दैट विच मस्ट बी डन, जो कि क्या करो, अनिवार्य है, तुम्हें काम करना करना ही करना है। यानी कि तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। कार्निवल, कार्निवल की बात करते हैं। कार्निवल अभी मेला लगा हुआ है, किसका? जब जन्माष्टमी का टाइम होता है तो मेला लगता है, ठीक है। कार्निवल, कार्निवल की बात करें, कार्निवल, कार्निवल, कार्निवल की बात करेंगे, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, यानी मेला। कार्टोग्राफी यही बताया था, जो कि आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, नक्शा बनाने की कला होती है, कार्टोग्राफर बोला था, यहाँ पे कार्टोग्राफी यानी कि उसकी स्टडी के बारे में बात करेगा। कंडक्टर की अगर हम बात करें, कंडक्टर का बताओ क्या होता है? कंडक्टर बताइए, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर, जिससे कि करंट पास हो जाए। करंट, कंडक्टर क्या होता है? जिससे कि करंट पास हो जाए, और जिससे कि करंट पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, साइंस के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। अभी हम ना कुछ दिनों बाद ना, जब आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे, तो हम साइंस की सीरीज भी चलाने वाले हैं अभी, ठीक है। एनटीपीसी का पेपर अभी लगा हुआ है इस साल के अंदर, एनटीपीसी का, और तुम्हारा एक पेपर हो रहा है आरआरबी टेक्नीशियन का, और एनटीपीसी का भी है, सारे लेवल का। तो उसके लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की अलग अलग सीरीज लेके आऊंगा भाई, मैं अकेला, क्योंकि मेरे को करना है पूरा साइंस का रिवीजन, तो मैं साइंस भी आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। तो अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बहुत कुछ करेगा अभी यूट्यूब पे, ठीक है। अभी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, साइंस भी हम इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर की हमने बात कर ली, दैट विच एक्ट एज अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। ऊष्मा आदि चालक, चालक बोलते हैं, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। कॉन्फिक्सेट, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट की अगर हम बात करें, कॉन्फिस्केट जब्त करना। कॉन्फिस्केट मतलब फोर्सली उस चीज को क्या कर ले, जब्त कर ले। फिस्केट मतलब जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, ठीक है। और ये पेपर में आया था भाई, सीज वाला। इसकी सीज की स्पेलिंग पूछता है, सीज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तुमसे पूछ लेगा, सीज बताओ, सीज कौन से वाला सीज, सीज की बात कर रहे हो तुम, ठीक है ना, यहाँ से देख लेना। कंसिस्टेंसी, अरे यार, स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या? जब तुम एग्जाम के अंदर कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तब तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक होता है। द वे इन विच सब्सटेंस होल्ड टुगेदर और थिकनेसली और विस्कोसिटी, स्थिरता बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तुम साइंस के अंदर पढ़ोगे, ये विस्कोसिटी साइंस में पढ़ाएगी जब अपनी साइंस की सीरीज आएगी। और साइंस की सीरीज बता देना कमेंट बॉक्स में कब लानी चाहिए हमको। लाएंगे, कब लाएंगे? सितंबर में लाएंगे। और सितंबर में कब लाएंगे बताओ, कब लाए जाए सितंबर में? एक डेट फिक्स कर लेंगे, अच्छा सा डे जिस दिन होगा, उस दिन हम सितंबर में
साइंस की सीरीज भी शुरू करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि कम से कम हमारी 1 डेढ़ महीना चलेगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। जल्दबाजी कुछ नहीं है अपन को, बस थोड़ी सी अभी जल्दबाजी, क्योंकि एग्जाम अभी हमारा सिर पे है। चलिए, कंसोर्टियम 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 की बात करें, कई व्यवसायों का संघ जो कि बहुत सारे व्यवसाय एक साथ चलाता हो। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस और अ कॉमन पर्पज। कॉम्बिनेशन यानी बहुत सारे बिजनेस चलाता हो बट उनका पर्पज ही एक ही हो। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर हम ये वाला बिजनेस चलाएंगे, कर्नाटक के अंदर ये बिजनेस चलाएंगे, चेन्नई के अंदर हम ये बिजनेस चलाएंगे, और पश्चिम बंगाल में ये करेंगे, बिहार में ये करेंगे। तो हम बिजनेस अलग अलग, यानी बिजनेस हम अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, बट उनका पर्पज क्या है? भाई हमको म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना है, हमको आर्ट एंड कल्चर में काम करना है, तो ठीक है। तो ऐसे बात करेंगे, कंसोर्टियम बोलते हैं उसको। कॉन्स्ट्रेंड 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 मतलब विवश, कॉन्स्ट्रेंड मतलब विवश करना। अब देखो इसमें ट्रेंड छिपा हुआ है, इसमें क्या छिपा हुआ? ट्रेंड। और ट्रेंड जो नहीं होता उसको क्या किया जाता है? विवश किया जाता है। इम्पोजिंग ए रिस्ट्रिक्शन, कहते हैं ना, तुम ट्रेंड नहीं हो, तुम्हारे हाथ में बंदूक शोभा नहीं देती क्योंकि तुमको चलानी नहीं आती है। बिना आर्मी, भाई तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए तुम क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। और जो कॉन्स्टेंट होगा यानी विवश, यानी कि उसको मतलब उसके हाथ में बंदूक थमा दी, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्शन करके, इम्पोज करके, फोर्सफुली उसको विवश करके उसके हाथ में क्या थमाया गया है? बंदूक। जैसे कि तालिबान के अंदर हुआ था, बच्चा बच्चा बंदूक लेकर घूम रहा था वहां पे, कौन सी? AK-47। आई बात समझ में? कंसर्ट नेशन कंसर्ट कन हम हाईलाइटर ले लेते हैं। चलिए, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, व्याकुलता। स्टेट ऑफ एंजाइटी, जिसको एंजाइटी होती है, कंसर्ट 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 अपने आप को क्या लगता है? कॉन्शियस नहीं रख पा रहे। कंसंट्रेशन यानी कि दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं मन में। मेरे याद है, याद करते चलना तुम भी। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल क्या होता है? दैट विच कॉजेज डिबेट और आर्ग्यूमेंट, जो बहस या विवाद को जन्म दे, उसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोवर्शियल। की कंट्रोवर्शियल मुद्दा छिड़ गया भाई, ये तो है ना, बोलते नहीं कभी कभी। बताओ, चले जाए आगे। आज तो यार बड़ी स्पीड से, मतलब बड़ी स्लो स्पीड से चल रहे हैं, अभी हमारे 100 वर्ड भी नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्ट्राबैंड की बात करें, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, तस्करी करना। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड, अबे भाई तुम कहीं जाते हो पोर्ट पे तो क्या होता है वहां पे? कॉन्ट्राबैंड ही तो करोगे। कॉन्ट्राबैंड होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लो फुली क्या करना? प्रोहिबिशन, मतलब कि तस्करी करना। तस्कर मतलब तस्कर कहते हैं ना, तस्कर कॉन्ट्राबैंड होता है। कॉन्टिजेंसी की बात करें, कॉन्टिजेंसी होता है संभावना। कॉन्टिजेंसी की अगर हम बात करें, कॉन्टिजेंसी की बात करेंगे तो संभावना, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। कहते हैं ना, हम संभावना है कि हम और जीएसटी इंस्पेक्टर बनी जाएंगे। कॉन्टीजेंसी की अगर हम बात करें, कॉन्टीजेंसी मतलब कि पक्का कॉन्टीजेंसी, ये तो बड़ी याद हो ही जाएगा। कॉन्टीजेंसी, सीजीएल से सी बनेगा, कॉन्टीजेंसी लगा देना, आगे बढ़ जाना। कॉन्सोल की अगर हम बात करें, कॉन्सोल क्या है? ये सोरो, यानी सतवद, मतलब किसी को क्या करना, एक तरीके से कोई रो रहा है उसको संवेदन, मतलब टू एले द सोरो ऑफ ग्रीफ, यानी कि उसको क्या देना, मतलब कि आश्वासन देना एक तरीके से, भाई चुप हो जा, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। कॉन्टोर, कॉन्टोर, कॉन्टोर की बात करें, रूपरेखा देखना। अब तुम कॉन्टोर, टूर पे कौन जाता है? हमारे जैसे लोग जाते हैं। कॉन्टोर, कौन जा रहा है टूर पे? और तुमने वहां पे क्या देखा? रूपरेखा नहीं देखी तुमने वहां की? कितनी अच्छी अच्छी रूपरेखा थी, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ थे वहां पे। एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, किस चीज से बने कॉन्टोर? टूर पे जाके क्या देखोगे तुम? रूपरेखा तो देखते हो किस चीज की, जहाँ पे भी जाओगे वहां पे कैसा नजारा है वही तो देखते हो। कॉन्वेंट की हम बात करें, बैरागियों का मठ, बैरागियों का मठ क्या होता है? अ पर्सन वेयर नन्स, नन्स मतलब लाइव एंड वर्क, जहाँ पे क्या है? बैरागी, बैरागी मतलब कौन है? जिसका जिसका कोई काम नहीं है, कॉन्वेंट घूम रहा है, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है, देखो स्कूल भी पढ़ा होगा तुमने, कॉन्वेंट स्कूल भी पढ़ा है आपने, कॉन्वेंट। शशि पब्लिक स्कूल, कौन? शशि पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा होगा आपने। कॉन्वेंट मतलब ए प्लेस वेयर नन लाइव एंड वर्क, बैरागियों का मठ बोलते हैं उसको, ठीक है। कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन, कन्वेंशन होते हैं ना, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 के अंदर, मैंने जीएस वाली चीजें पढ़ाया था। जिसने नहीं देखी, डार्क हॉर्स सीरीज पढ़ो, जीएस वाली, ठीक है, बहुत अच्छा उसमें चल रहा है भाई, जी के चला रखी है मैंने, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। और इंग्लिश वाली भी चल रही है, इसको भी देखते रहना। ए फॉर्मल असेंबली ऑफ अ पीपल ऑफ द सेम बिजनेस टू डिस्कस प्रैक्टिस, सम्मेलन करना। कन्वेंशन, सम्मेलन होता ना, रामसर सम्मेलन जो होता। कोरिगेंडम, कोरिगेंडम की अगर हम बात करेंगे, शुद्धि पत्र, समथिंग टू बी करेक्टली इन अ प्रिंटेड बुक, उसको बोलते हैं कोरिगेंडम, ठीक है। जो बच्चों के कोरिगेंडम होते हैं ना, उसके अंदर ही हम शुद्धि पत्र, यानी कि प्रिंटेड बुक के अंदर इसको करेक्ट करके डाला जाए, कोरिगेंडम आता है ना। कोस्मोग्राफी, कोस्मोग्राफी होती है साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ होल यूनिवर्स। कोस्मोग्राफी, कोस्मोपोलिटिशन कराया मैंने तुमको अभी? कोस्मो नहीं, अभी आएगा शायद, कोस्मोपोलिटिशन में कराया है।
कॉन्सिस्टेंसी पढ़ाया था, कंट्रोवर्शियल पढ़ाया था, कॉन्ट्राबैंड कराया मैंने तस्करी वाला। चलो आएगा, आगे आएगा, अभी आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये मैंने करा दिया है, देख लेना। कोस्मोग्राफी की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब बदला हुआ बच्चा। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज फ्रॉम, ठीक है। कहाँ पे हम चैलेंजिंग की बात करें, कहते हैं ना चैलेंज कर रही हो कि तू मेरा बच्चा उठाता था, मैं तेरा बच्चा उठाता हूँ, ऐसे होता है ना हॉस्पिटल में, कोई बच्चे बदल देता है, बदला हुआ बच्चे को बोलते हैं हम चैलेंजिंग। अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज फॉर अनदर इन इन्फेंसी। कोरियोग्राफी की बात करें, कोरियोग्राफी की, बताओ कोरियोग्राफी से क्या समझे आप, बताओ बताओ कोरियोग्राफी से क्या समझे आप। कोरियोग्राफी होती है नृत्य कला, कोरियोग्राफी क्या होती है, नृत्य कला। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स। नृत्य कला, कोरियो, कोरियो होता है, ध्यान रखना, कोरियोग्राफी जो होता है, कोरियोग्राफी में तुम्हें अवार्ड भी मिलता है, जीएस में पढ़ा होगा आपने, तो ये होता है नृत्य से रिलेटेड। कौन ट्यूशन, 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 गुमचोट, कौन ट्यूशन, मेरे को आज गुमचोट लग गई है भाई पैर में सही में। रीजन ऑफ इंजर टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरी हैव बीन रिपोर्टेड और ब्रूज, यानी कि कॉन्ट्यूशन हो गया, यानी कि गुमचोट लग जाना। कॉपी मतलब किसी की कॉपी करना, कॉपी मतलब क्या होता है, किसी चीज की कॉपी करना। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड वर्क, हैंड राइटिंग और पिक्चर प्रोडक्टिंग बाय मशीन, प्रतिलिपि जिसे कहते हैं कॉपी। कोर्टेक्स की अगर हम बात करें, कोर्टेक्स क्या होता है, देखिए कोर्टेक्स होता है मस्तिष्क का आवरण, जो मस्तिष्क की जो आउटर लेयर सेल होती है ना, दिखाओ, और आउटर लेयर सेल की बारे में देख रखा है, देखो यहाँ पे देखिए भाई, याद करना कोर्टेक्स, कोर्टेक्स साइंस का वर्ड है, ध्यान रखना। और साइंस अपनी भैया फेवरेट, इसको करेंगे हम सितंबर में शुरू सीरीज को, ठीक है, बता दी जाएगी आपको, शेड्यूल कर दिया जाएगा। आज बताता हूँ, साइंस भी करने वाले हूँ एनटीपीसी के लिए 40 नंबर, और टेक्नीशियन के भी 40 नंबर की आएगी। बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। चलिए सी वाले कंप्लीट होने वाले अपने। तो कोर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे, ये कोर्टेक्स होता क्या, द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन कंपोजिंग ऑफ फोल्डिंग ग्रे मैटर, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्शियसनेस। मस्तिष्क का आवरण जो होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है किसकी, सेरिब्रम की, उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉन्शियस, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड होता है ना हमारा, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस माइंड अपना सोचता है, कॉन्शियस वाला है ये, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। काउंटरफिट, काउंटरफिट होता है, ध्यान रखना, काउंटरफिट तुमने वो नकली नोट भी सुने होंगे। फर्जी पिक्चर देखी आपने, फर्जी पिक्चर देखी आपने, उसके अंदर क्या होता है, काउंटरफिट नोट की वो क्या करता है, मार्केट में क्या उतार देता है, काउंटरफिट नोट को मार्केट में बेच देता है, ठीक है, पागल बनाने के लिए, नकली नोट होते हैं वो। कॉपी समथिंग एग्जैक्टली टू डिसीव, यानी कॉपी करके किसी को धोखा देना, ठीक है। क्रीडुलस की अगर हम बात करें, क्रीडुलस की बात करेंगे तो होता है सहज विश्वासी, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ये ध्यान रखना भाई, जो किसी चीज पे विश्वास करने के लिए रेडी टू, या मतलब कि तैयार हो किसी चीज पे विश्वास करने के लिए, और कोई भी किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए, उसके ऊपर हम क्रीडुलस, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रीडुलस। क्रिटेशन की अगर हम बात करें, क्रिटेशन की अगर हम बात करें, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन ये होता है मापदंड, द प्रिंसिपल और स्टैंडिंग बाय विच एनीथिंग इज कैन बी जज्ड, ठीक है। क्रिटिक की बात करें, क्रिटिक की, क्रिटिक, क्रिटिक की बात करेंगे, ये होता है आलोचना, क्रिटिसाइज करता है ना, क्रिटिसाइज, क्रिटिक से निकला है। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, जिसको कुछ भी अच्छा ना लगे, उसको बोलते हैं क्रिटिक। वोयेज, ध्यान है ना, जब भी तुम्हें दिखेगा ना ये वाला वोयेज, इसको याद कराता हूँ, देखो। क्रूज, क्रूज मिसाइल कहाँ पे चली जाती है, समुद्र में चलाई जाती है, क्रूज मिसाइल होती है समुद्र में चलाई जाएगी, तो ये ध्यान रखना। सी वोयेज फॉर प्लेजर, समुद्री यात्रा जो होती है, टाइटेनिक देखी आपने, टाइटेनिक के अंदर ध्यान है, क्रूज वाली जो चीज थी उसको हम वोयेज बोलते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो घूमने तो जाता है, जैक जो होता है, वो जैक क्या करता है, घूमने तो जाता है, और वहां पे वो उसकी वो बन जाती है लड़की गर्लफ्रेंड, उसको जाता है वहां पे प्यार, और भाई फिर अपनी बंदा जान दे देता है, और यहाँ पे हो जाती है टाइटैनिक खत्म। क्रीडिएबल, क्रीडिएबल की अगर हम बात करेंगे, होता है विच कैन बी बिलीव्ड, कहते हैं ना क्रीडिएबल, क्रीडिएबल होता है वो विश्वसनीय, जिसपे तुम विश्वास दिखा सको, विश्वास कर सको, उसको बोलते हैं हम क्रीडिएबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कड़गैल, कड़गैल की अगर हम बात करें, कड़गैल होता है लाठी, कड़गैल होता है ना लाठी, काड़कला लाठी, कड़गैल मतलब काड़ के ला, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कड़गैल, कड़गैल कड़गैल, काड़कला गैल, काड़कला गैल, अब इसका लट्ठी मारेगा साले के, ऐसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, ये अपनी बागपत वाली लैंग्वेज भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है ना, तो काड़कला रे अभी लट्ठी ऐसे बोलते हैं ना, तो अ शॉर्ट एंड थिक स्टिक यूज्ड एज एन वेपन, जिसको हम एक शॉर्ट छोटी और थिक स्टोन यानी मोटी
एंड एक वेपन हो जिसको हम बोलते हैं लाठी, उस और काड़गला लट्ठी इसका मारेगा, साड़गला लट्ठी, आज एक चोर घुस गया घर में ना। कल्पेबल, कल्पेबल की अगर हम बात करते हैं तो कल्पेबल बन जाएगा हमारा कैसे है, गिल्टी ऑफ क्राइम, कल्पेबल, कल्पेबल, कल्पेबल की बात करें तो गिल्टी ऑफ क्राइम, अपराधी कहेगा इसको, ठीक है। कुरेटर होता है जो म्यूजियम में निगरानी रखे, देखो मेरे याद है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय का जो रखवाला होता है उसको बोलते हैं हम कुरेटर। भाई ये याद रखना, ये पेपर में अब आने लगा है, पहले नहीं पूछ रहा था एग्जाम में, बट अब ये पूछ रहा है। काइग्नेट, काइग्नेट होता है, काइग्नेट, वाइस के अंदर साइलेंट है, काइग्नेट, यंग स्वान, जो कि युवा हंस, कहते हैं ना हंसों का जोड़ा, तो जो युवा हंस होगा, जो कि युवा हंस होगा, जो मतलब कि नया नया, जो बिल्कुल अभी मतलब बिल्कुल क्या युवा जैसे कहते हैं, युवा मतलब कि एक यंग, यंग पर्सन, जैसे कि हम यंग पर्सन है, ठीक है। तो साइग्नेट, साइग्नेट बोलेगे यंग स्वान, उसको बोला जाता है। साइनिक की अगर बात करें, साइनिक, साइनिक, सकी, साइनिक से मतलब क्या, सकी, मुझे तेरे पास शक है, तू ही चोर है, यानी कि वन हु हैज अ लिटिल फेथ इन अ ह्यूमन सिंसियरिटी और होनेस्टी, शकी इंसान, साइनिक बोलते हैं उसको। साइनिक मतलब इससे दिख रहा है, साइनिक से मतलब मुझे तेरे पर शक है। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया मैंने पढ़ाया, फोबिया वाली सीरीज देख लेना, ठीक है, इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, देख लेना, जब भी तुमको डाउट लगे तो तुम देख लेना भाई है। फोबिया की अगर हम बात करेंगे तो फोबिया ऑफ डर, यहाँ पे बोलेंगे साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या हो जाएगा हमारा, कुत्तों से डर, बात बराबर है। और साइनोसोर की बात करेंगे तो क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या है बताओ ये, बताओ, बता दो यार, बोल दो बोल दो बोल दो। यार मुझे भी ना थोड़ा गैप लेना चाहिए, पानी पी लेता हूँ यार मैं भी, मैं जब से कंटिन्यू बोल रहा हूँ मेरा हो गया गला चौक। लास्ट वर्ड मैंने कराया साइनोस्योर, साइनोसोर का मतलब होता है, और साइनोफोबिया क्या है, फोबिया ऑफ डॉग्स, एंड साइनोसोर की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बात बराबर हुई, क्लियर हुई भाई, यहाँ पे बताओ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बताओ, याद हुआ नहीं हुआ। साइनोसोर भी हम यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर देते, उसके बाद हम डी वाले शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यार आज अपनी स्पीड थोड़ी कम है, बताओ क्यों, क्योंकि ये सी वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैंने तुमको देखो कितना ये सी वाले वर्ड चल रहे थे। 184 से अभी हम पहुंचे कहाँ पे है, देखो 184 से हमने स्टार्ट किया था, और अभी हम जस्ट है अभी 184 से 293 पे, यानी कि हमने 100 से कितने 5-10 वर्ड फालतू किए, यानी कि अभी हमने 110 वर्ड किए, और अभी अपना आधा टास्क रह रहा है, अभी 50% काम हुआ है, 50 हम कंप्लीट करेंगे डी वाले आज, और ई वाले भी कंप्लीट करने की हमने सोची है, तो 400 तक तो जाएंगे। नहीं नहीं यार, ई वाले तो बड़े इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए ई वाले भी, बताओ, ई वाले कर लेना तो 4-4 पूरा पहुंच जाएगा हम। चलो ई वाले भी देखेंगे, अभी अभी नहीं कहते, अभी पहले डी वाले कर लेते हैं, चलिए, ज्यादा नहीं है, फटाफट से हो जाएगा, 1 मिनट के जरा मुझे होल्ड करिए, मैं पानी पी लेता हूँ। बताओ, डी वाले शुरू किया जाए। डेज का मतलब बताइए क्या होता है, आश्चर्यचकित कर देना, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा क्या करोगे तुम, डेज करोगे, क्या करोगे, डेज करोगे, डेज, डेज, आज तो हमारा डेज है, क्या कहते हैं हम, बोलते हैं ना कि आज तो हमारा डेज है, ऐसा बोलते हैं ना। 1 सेकंड के लिए रुकिएगा यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, 1 सेकंड बस भाई, 1 सेकंड, चलिए अब नहीं होगा कंफ्यूजन, अब मैंने खत्म कर दिया कंफ्यूजन, चलिए, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, चलो हो गया काम। हाँ, कहाँ पे थे हम, डी वाले पे थे ना, चलिए डी वाले स्टार्ट करते हैं अब, थोड़ा सा ना अपन को भी थकावट होती है भाई, है तो हम भी ह्यूमन बीइंग ही ना, तो हो जाता है, और पैर में आज वैसे भी इंजरी हो चुकी है अपने तो डी वाले कंप्लीट करेंगे भाई, एक थोड़ा और पानी पी लेते हैं, फिर अपना फटाफट से स्पीड से चलेंगे, ठीक है। डी वाले इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा नहीं है यार, कर लेंगे, ई वाला भी कंप्लीट कर सकते हैं आज हम, ठीक है, टास्क लिया है तो कर देंगे, ई वाले भी कुछ ज्यादा नहीं है, चारों 44 है, ई वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर 2 घंटे की क्लास हो जाएगी यार, चलो 2 घंटे का डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यार अपना टास्क ना जितना जल्दी रिवीजन कर सके उतना बेटर है अपने लिए, तो 400 तक कर दिया, 444 हो जाएगा, 450, यानी कि हम 500 पे पहुंच जाएंगे, फिर हमारे सिर्फ 1500, हाँ, फिर हमारे 800 वर्ड रह जाएंगे, 800 हम 4-5 दिन में आराम से इजीली कर सकेंगे। चलिए डी से स्टार्ट करते हैं, यार ये डी से स्टार्ट करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, जो कि अपना कलर चल रहा था ब्लू, ब्लू अच्छा चल रहा है। अगर हम डेज की बात करें,
डेज, डेज वो DAY वाला डेज नहीं है, यहाँ पे डेज है, DAZ, डेज। आश्चर्यचकित कर देना। ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा, क्या करोगे तुम? किसी को चकित तो करोगे, आश्चर्यचकित तो करोगे। किसको करोगे? अपने रिश्तेदारों को। ए स्टेट और स्टर्न एंड कंफ्यूजन और bewilderment कर दोगे। डीमा ग्योज की बात करेंगे तो क्या है ये? बताओ क्या है ये? प्रजायानक, प्रजायानक, प्रजानायक। अ पर्सन हु कैन sway और इज फॉलोवर बाय ओट्री। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ठीक है। डेमोक्रेसी अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना ये टैगलाइन। ये अपने इंडिया में बोली जाती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो भी है सब अपने इसी के, डेमोक्रेसी यही है, बाय गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डिबेकल, डिबेकल की बात करें तो पूर्ण विफलता भाई, पूर्ण विफलता यानी कि कुछ भी काम नहीं बनना। डिबेकल, डी से मतलब डी बेकल, डी बेकल, बेकल, डी बेकल यानी कि उसका कुछ भी काम नहीं हो। कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कंप्लीट फेलियर की यहाँ पे बात हो रही है। डी कैम्प की अगर बात करें, डी कैम्प, टू लीव अप, टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, सीक्रेटली। टू लीव अ प्लेस, डी कैंप, कैंप को मैंने छोड़ दिया, तुरंत तुरंत छोड़ दिया जब मुझे वहां पे लगा कि वहां पे मैं अनसेफ हूँ। तो डी कैंप, कैंप कहाँ पे लगा, कैंप कहाँ पे लगाते हो आप ये बताइए। हम्म, बताओ कैंप कहाँ पे लगाते हैं हम? कैंप हम लगाते हैं कहाँ पे? कैंप हम लगाते हैं उत्तराखंड के अंदर, जब हम वहां पे जाते हैं राफ्टिंग के लिए। तो भाई वो कैंप वाला मेरे को अनसेफ लगा, तो मैंने वहां से क्या करा, कैंप को छोड़ा। टू लीव अ प्लेस सडनली एंड सीक्रेटली, चुपचाप भाग गया वहां से। डिक्रीजिंग मतलब कम करना। डिसेंट, डिसेंटली, डिसेंट है रिसेंटली, डेड और नो लॉन्गर लिविंग यानी मृत, मतलब डिक्रीजिंग हो गया। अरे नहीं, डिक्रीजिंग नहीं है भाई, डिसीज्ड है, डिसीज्ड। अरे भाई देखो ये गलती होती है एग्जाम के अंदर, सिली मिस्टेक। मैंने इसको डिक्रीजिंग पढ़ लिया, पर ये डिक्रीजिंग नहीं है भाई, ये क्या है? डिसीज्ड। सीज मतलब एक तरीके से सीज कर दिया यानी कि डिसीज। एक तो सीज हो जाता है और डी कर दिया उसको दोबारा, मतलब दोबारा डी से करते हैं, मतलब डी से आ गया मृतक यानी कि रिसेंटली डेड और नो लॉन्गर लिविंग, वो अब जिंदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। डिफेम, डिफेम की मतलब क्या होता है? टू इंज्योर वन रेपुटेशन, मतलब कि बदनाम करना किसी चीज को। डिफेम, उसका जो फेम था उसको हमने क्या कर दिया, सबके सामने इंसल्ट करके उसको कर दिया बेकार। तो डिफेम कर दिया यानी कि उसको कर दिया हम बदनाम। डिफेमिनेशन, मानहानि, डी डिफेमेशन, डिफेमेशन की बात करेंगे तो ये है तो है मानहानि का केस, जैसे कहते हैं ना एक्ट ऑफ इंज्योरिंग अनदर रिपुटेशन बाय द सैलड्रियस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा डिफेक्शन की बात करें, डिफेक्शन पक्ष त्याग। डिफेक्शन की अगर हम बात, डिफेक्शन, डिफेक्शन की बात करें तो अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कोज, उसको बोलते हैं पक्ष त्याग, ठीक है। डेफिनेटिव, डेफिनेटिव की बात करेंगे तो क्या होता है? अंतिम। डेफिनेटिव का मतलब होता है क्या? अंतिम। अंतिम साल है अपना एसएससी का ये, ठीक है। डेफिनेटिव तो हमने क्या कर दिया, डेफिनेटिव ईयर बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे? अंतिम। डेफिनेटिव, डेफिनेटिव, डेफिनेटली मैं इस साल अब की बार अपना एग्जाम क्रैक करके नौकरी ले लूंगा। डेफिनेटिव मतलब डेफिनेटली से आएगा, और डेफिनेटिव मतलब कि अंतिम साल है अपना। टू कंक्लूजन और एग्रीमेंट डन और रीच डिसेबली और विद ऑथोरिटी, के लिए कहते हैं मैंने आपकी ऑथोरिटी है पक्का, क्या मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहा हूँ कि मेरा आपका सिलेक्शन निश्चित है, ऐसे याद कर लेंगे। डेलीगेट की बात करें, डेलीगेट, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट पे किसका प्रतिबंध है? अब अंग्रेजों का। अब दिल्ली गेट पे कोई प्रतिनिधि बनाना, प्रतिनिधि। दिल्ली गेट पे क्या है? अगर तुम्हारे पास दिल्ली गेट पे जाने के लिए क्या है, जब तुम्हें प्रतिनिधि बनाना है, मतलब कि तुम्हारे पास ऑथोरिटी है, तभी तुम किसी को क्या करोगे, अपने दोस्त को बुला पाओगे वहां दिल्ली गेट पे। टू गिव वन ऑथोरिटी टू अनदर, जब किसी को कहोगे भाई हाँ ये मेरा ही बंदा है। अब तुम कल गवर्नमेंट सर्वेंट जब जॉब लग जाएगी तुम्हारी, और तुम बैठे होगे कहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस में बैठे होगे, अच्छी अच्छी जगह बैठे होगे, एमईए में बैठे होगे, तो क्या करोगे वहां पे? बताओ क्या करोगे? डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जब तुम्हारा कोई फ्रेंड आएगा तुम उसको क्या बोलेगे, ऑथोरिटी दोगे कि, और जो तुम्हारा गार्ड होगा उसको फोन करोगे भाई अपना ही बंदा है इसको आने दे, रोक मत, तो ऐसे बोलोगे। डी नेचर, डी नेचर मतलब क्या है? डी नेचर की अगर हम बात करें, डी नेचर, टू टू टेक और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, वितरित करना। डी डिनोमिनेशन, डिनोमिनेट, डिनोमिनेट मतलब करना, डिनोमिनेट करना, मूल्य, मूल्य वर्ग। सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस इन अ स्पेसिफिक मोनेटरी यूनिट। डेनिजन, डेनिजन की बात करें कोई व्यक्ति या पौधा जहाँ मूल रूप से पाया जाता है, डेनिजन बोलते हैं उसको, अच्छा वर्ड है याद कर लो। डेनिजन की अगर हम बात करेंगे, डेनिजन, डेनिजन की हम बात करेंगे समथिंग दैट लिव ग्रो
और ऑफ्टन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक अच्छे एरिया, एक कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कि जैसे सेब है, सेब काफी ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं, तो उसके लिए वो एरिया हो जाएगा, यानी डिजेन डी डेनिजेन डेनिजेन। चलिए, डेनिजेन पा गए। डिपिक्ट, डिपिक्ट की बात करें, शब्दों का वर्णन करना। डिपिक्ट मतलब शब्दों का वर्णन करना। टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स एंड डिस्क्राइब करना, डिपिक्ट बोलेंगे। डिपोनेंट, डिपोनेंट की बात करेंगे, डिपोनेंट मतलब गवाह। डी कहते हैं डिपोनेंट, डिपोनेंट को बोलते हैं गवाह करना, गवाह। डिपोनेंट को क्या बोलते हैं? गवाह। कोई हमारा किसी का जो जिसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है लॉ में, कोर्ट में, तो उसको गवाह बन के जाते हैं ना, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। तो डिपोनेंट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डिपोनेंट, गवाह। डिप्रेव्ड की बात करेंगे, डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड एनएथिक। डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है? डी से मतलब सारी नेगेटिव वर्ड से लग रही है मेरे को, तो ये तो क्या है? मोरली बैड और इविल, ये बोलेंगे हम डिप्रेव्ड। डिप्रिकेट, डेप्रिकेट की बात करें, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना, उसको बोलते हैं डेप्रिकेट करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब मूल्य में कमी करना, डेप्रिशिएशन कहते हैं, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन करना, डेप्रिशिएशन मतलब किसी चीज में कमी करना, डिमिनिश कम करना, इन वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम के पीरियड के लिए उस चीज को क्या कर देना, कम करना। डर्मेटोलॉजी की बात करें, डर्मेटोलॉजी होता है स्किन से रिलेटेड, द मेडिकल स्टडी ऑफ अ स्किन एंड इट्स डिजीज, ठीक है, तो यहाँ उससे रिलेट कर लोगे। डिरिलिक्शन, डिरिलिक्शन की बात करें, डिरिलिक्शन की बात करेंगे तो कर्तव्य त्याग, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विलफुल, विलफुल, तो यहाँ पे हम करेंगे विलफुल। डिसिस्ट की बात करें, डिसिस्ट मतलब, डिसिस्ट का मतलब किसी से रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रेजिस्ट से तुम डिसिस्ट को याद कर सकते हो, रेजिस्ट कहते हैं ना, रजिस्ट, रजिस्ट है ये, तो रजिस्ट को क्या करेंगे तुम बताइए? रजिस्ट क्या होता है? रजिस्ट करना एक चीज को, नक्सलवाद जो होता है, जातिवाद करने वाला, रजिस्ट होता है। और नहीं नहीं, रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है ना वो, रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है वो, तो रेसिस्ट मैं गलत बता दिया हूँ। रेसिस्ट की बात कर रहे हैं हम ना यहाँ तो। रेसिस्ट की बात करेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा प्रतिरोध करना, और यहाँ पे क्या बना, डिसीज की बात करें तो क्या होगा? परहेज करना, यानी तुम उससे बचोगे। टू स्टॉप डूइंग समथिंग एंड सीज एंड एब्सटेन, परहेज करना, उससे बचोगे। और यहाँ पे रेसिस्ट का मतलब हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी वो करेगा प्रतिरोध, यानी कि गुस्से में आएगा पूरा, है ना, विरोध करना, बाधा, तो ये हो जाएगा। डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी होता है निराशा। लॉज ऑफ कंप्लीट होप, जो कि अपनी डेस्पोडेंसी को, डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी जो कि अपनी सारी होप खो चुका है, यानी लॉस ऑफ कंप्लीट होप। डेस्पोटिक की बात करें, डेस्पोटिक, डेस्पोडेंसी तुम क्या याद करें? डेस्पोडेंसी का मतलब निराशा। और डेस्पोटिक की बात करें, डेस्पोटिक की अगर हम बात करेंगे तो बन जाएगा क्या? तानाशाही, हैज अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर द, ओवर अदर पीपल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लैकिंग ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव, उसे बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको ट्यूशन ना मिले उसको जिंदगी की मतलब जो की पढ़ाई थी उसकी बेसिक, वो उसकी सारी यहाँ पे हो गया बेकार। चलिए, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का होता है अभावग्रस्त, द स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल बेनिफिट एंड डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ ऑल पोजेशंस, ये बोलेंगे डेस्टिट्यूट। डेस्ट्रीमेंटल की अगर हम बात करें, एक सेकंड यार, डेस्ट्रीमेंटल की अगर हम बात करेंगे, ये लैक हो जाता है क्या? चलिए कोई बात नहीं यार, 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है। डेस्टीरियस की बात करें, डेस्टीरियस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? स्किलफुल एट, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, हाँ, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, चीजों को संभालने में माहिर जो होता है उसको बोलते हैं डेस्टीरियस, डेस्टीरियस। डिनोंसमेंट, डिनोंसमेंट की बात करते हैं, खुले तौर पर आलोचना करना, खुले तौर पर जो आलोचना करते हैं उसको बोलते हैं डिनोंसमेंट। टू कंडेम और कंसेंस्योर ओपनली और पब्लिकली, जो खुले खुले तौर पर आलोचना करे कि भाई मैं इसके विरुद्ध हूँ तो हूँ मैं, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, मैं इसके विरुद्ध हूँ तो हूँ, उसको क्या बोलेंगे? डिनाउंसमेंट। डिटेंशन की बात करेंगे, डिटेंशन होता है नजरबंदी। डिटेंशन मतलब, डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब क्या होता है? द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन ऑफिशियली कस्टडी, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन ऑफिशियल कस्टडी में तुम हो जाते हैं नजरबंदी, यानी कि तुमको करते हैं डिटेंशन। डिटेंशन मतलब तुम्हारा डिटेंशन करते हैं, डिटेंट करेंगे तुम्हारा वो, डिटेंट, डिटेंशन मतलब नजरबंदी। डिटरेंट, 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 डिटरेंट की बात करेंगे तो लोगों लोगों को कुछ करने के से हतोत्साहित करना। टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, कहते हैं ना, पहले ही नेगेटिव बात है, डिटरेंट करना, टेरेंट मतलब कि पहले टेंट, टेंट क्या कर दिया?
पहले ही उसको डिटेन कर दिया, उसको डिट्रेंट कर दिया, यानी कि पहले उसको हतोत्साहित कर दिया, यानी कि रोक दिया उस काम से, डिस्करेज कर दिया। आगे चलते हैं। डिवेट, डिवेट की बात करेंगे, पथ से भटकाना। देखो ये सारे ना आपस में रिलेट कर लेना, डिवेट और डिटरेंट, ये दोनों भटका हुआ है। तो हतोत्साहित करना, डिस्करेज कर रहा है, किसी चीज को रोक रहा है काम करने से, और यहाँ पे क्या कर रहा है, टू डिपार्ट फ्रॉम स्टेबलाइज कोर्स, पद से हटाना, पद से भटकाना। कहते हैं ना कि तुम्हारा जो मित्र है तुम्हें पद से भटका, तुमको बिगाड़ देगा, डिविएट कर देगा, डिविएट कर देगा। डिविएट करना मतलब कि तुम्हें तुम्हारा मित्र क्या कर देगा, डिविएट कर देगा तुमको, तुम्हारे पद से हटा देगा। मतलब तुम्हारा जो तुम पढ़ रहे हो अच्छे, तुम्हें अपने पद, तुम्हें तुम्हारे अपने तुम्हारा जो पथ था, तुम्हारा जो रास्ता था, उस रास्ते से तुमको हटाने की कोशिश करेगा। तुमको क्या करेगा, अलग अलग चीज के बारे में बताएगा, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, और करा पाएगा कुछ नहीं, तो तुम्हारा कराएगा वो डिविएट कर देगा। डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट की वर्ग है रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट, निरस्तीकरण करना। रिडक्शन यानी कि जब गवर्नमेंट अपने वेपन को क्या कर दे, कम कर दे, उसको बोलते हैं डिस आर्मेंट। आर्म मतलब यहाँ पे छिपाई देखो, आर्मी, आर्म मतलब होता है आर्म फोर्स कहते हैं ना, तो यानी कि अपने अस्त्र शस्त्र को वो करना, कम करना। डेलिटेंट, डेलिटेंट, डेली, डेलिटेंट नहीं है, डेलिटेंट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मस्त मोला आदमी। भाई ये याद कर लो, मस्त मोला। और वन हु डज और स्टडी विदाउट सीरियसनेस, जैसे कि हम विदाउट सीरियसनेस के साथ हम सारे वर्ड याद करेंगे, बट हम यहाँ पे मस्त मोला आदमी नहीं है, हम यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट है। तो डेलिटेंट यहाँ से याद को याद कर लेना, ये रट लो भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डिजास्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तुमने सुना होगा डिजास्टर, मैंने पढ़ाया था जीके वाली सीरीज में, डिजास्टर्स मैनेजमेंट के बारे में एनडीए में पढ़ाया था। बताओ एक्ट कब आया था, ये 2005 में आया था। और कौन इसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है भाई अध्यक्ष। और स्टेट में कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री जी। डिजास्टर की बात कर ली हमने। आपदा, एन इवेंट दैट कोज हार्म, डैमेज और डेथ और सीरियसली डिफिकल्टी, ये होगी आपदा। डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस क्या करते हैं, रोग के प्राकृति का निदान करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि डिजीज का नेचर क्या है, ऐसे करते हैं। डाइट्राइब, डाइट्राइब की अगर हम बात करें, डाइट्राइब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डाइट्राइब, बताइए। डाई ट्राइब की बात करें तो कटु निंदा। डाई ट्राइब, ट्राइब वालों की क्या होती है, बेचारे को निंदा ही तो होती है, जो कि जनजातीय वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, वोलेशन होता है उनका हमेशा, बिटर एंड वोलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, उनकी कटु निंदा। डी ट्राइब वालों को, ट्राइब से याद करना, ट्राइब पे हमेशा निंदा होगी, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तानाशाही, डिक्टेटरशिप तुमने सुना होगा, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि तानाशाही। तानाशाही मतलब कि जो मन में आए वो करे, जैसे कि अडोल्फ हिटलर ने किया था। डिप्लोमेसी की बात करें तो कूटनीति, जैसे कि अपना डिप्लोमेट भारत, हमारे यहाँ पे क्या है, सारे डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है। टू डील विद द पीपल इन अ स्किल्ड वे, यानी कि कूटनीति, स्किल वे से बात करेंगे। और जब तो हमारा डिप्लोमेट कहता है, भारत हमारा डिप्लोमेसी कंट्री है। डिस्पोमेनिया, डिस्पोमेनिया शराब की लत लगा देते हैं, डिप्सोमेनिया, डिप्सो, डिप्सोमेनिया, डिप मतलब डिप हो चुका है, मतलब कि डिप होना, मतलब किसी को छूना, डिप करना। सोमेनिया, सो रहा है, यानी डिस्को में जाके क्या करता है वो, मजे ले रहा है। एक तो तुम इस तरीके से डिप्सो, डिप्सो मतलब डिस्को, मेनिया मतलब प्यार, डिस्को से प्यार हो गया, और डिस्को में प्यार कब होगा, जब तुम दारू पी के नाचोगे, तब तो तुमको यानी कि शराब की लत पड़ जाएगी। एक तरीका तो ये याद है इसका निमोनिक्स, दूसरा मैं बताता हूँ डिप्सोमेनिया। वो डीप में सो गया वो, और सोएगा कब, जब जब से ज्यादा दारू पिएगा, नशा करके सोएगा, यानी कि वो उसको नशा हो चुका है, यानी कि उसको वो फुल नशा कर रहा है आज की डेट में ना। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, दो चीजों के बीच अंतर जिन्हें एक ही समान होना चाहिए, एक ही समान होना चाहिए। दो चीजों में अंतर करते हैं हम कभी कभी, और जिसके अंदर एक समान होना चाहिए, ठीक है, जिन्हें हम एक समान जिन्हें जिन्हें की एक समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, हाँ। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स एंड दैट शुड बी सेम, ठीक है। चलिए डिस्कस की अगर हम बात करें, डिस्कस, डिस्गाई, डिस्कस भेद खोलना, डिस्कस, डिस्कस, डिस्कस से मतलब भेद खोल देना। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। चलिए डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट का मतलब टूटे टूटे करना, इंटीग्रेट का मतलब किसी चीज को क्या करना, फैला के करना। बताओ, डिसइंटीग्रेट का मतलब बताया मैंने क्या यार ना, आज तो यार मतलब फ्लो बनना है, बट ये ऐसे वर्ड है ना थोड़े बोरिंग टाइप, तुमको थोड़ा लग रहा होगा कि अलग ही चल रहा है, कोई बात नहीं, पर हम डटे रहेंगे यार, क्योंकि हमको करने हैं पूरे OWS, तो हमारे साथ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जैसे अभी कंप्यूटर लैग हुआ था अपना, है ना, तो ऐसे ही हमके साथ दिक्कत आएगी। चलिए डिसइंटीग्रेट की बात करेंगे तो हो जाएगा टुकड़े टुकड़े करना,
टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट एंड डीके, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए, डेसिमुलेट, डेसिमुलेट की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा, टू हाइड और डिसगाइज, यानी कि छल कपट करना, छल कपट करना, ठीक है। और डिसगाइज का मतलब भेद खोलना, यहाँ पे छल कपट करा उसने, ठीक है। और डिसिम्युलेट का मतलब छल कपट करना, टू हाइड और डिसगाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, डिसगाइज यहाँ पे भी है और जी यहाँ पे भी है। चलिए, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट की अगर हम बात करें, डिस्टोर्ट रूप बिगाड़ना, तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, कैसे कहते हैं ना, थोपड़ा बिगाड़ दूंगा, रूप बिगाड़ दूंगा तेरा। तो पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट तेरे पुतली पे लगेगा ना जब, तो तेरा थोपड़ा बिगड़ जाएगा। मैं पुलिस में देसी भाषा का यूज कर रहा हूँ भाई, जिससे कि दिमाग में चला जाए। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, आपको जिस तरीके से याद करो आप उस तरीके से याद कर लेना, कोई बात नहीं। बट मैं जिस तरीके से फील कर पा रहा हूँ, तो क्या आप भी फील कर पा रहे हो इस वीडियो के माध्यम से? तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूला करो यार, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो। बेचैनी कहता है ना, बेचैनी, टू बी इनडिसिव, इनडिसिव, डिथर, डिसकम्फ्यूचर, कम्फ्यूचर, डिसकम्फीचर, व्याकुलता, जो कि कंफर्ट, जो कंफर्ट नहीं है, यानी कि उसे व्याकुलता हो रही है, फील अनएज एंड एम्बेरसमेंट एंड ऑकवर्डनेस। डिस्ट्रेस की बात करूंगा, क्या हो जाएगा, एंजाइटी होगी, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड सोरो एंड पेन, ठीक है, डिस्ट्रेस लेना। डी डाइरल, डाइरल दिन के समय, दिन के समय का, ऑफ द डे टाइम, कहता है ये वाला, वाला बड़ी याद आता है, पेपर में आता है भाई ये, डाइरल, डाइरल मतलब कि ऑफ द डे, डे टाइम, दिन का समय। डोमिनियल, डोमिनियन, डोमिनियन की अगर हम बात करें, डोमिनियन, डोमिनियन, डोमिनियन कहते हैं डोमिनियन, डोमिनियन यानी कि एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूल, यानी कि शासन के द्वारा उसको चलाया जा रहा है। डोमिसाइल क्या होता है, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, निवास स्थान जिसे बोलते हैं डोमिसाइल। आगे चलते हैं, डाउनपोर, डाउनपोर मेरे याद है, बताऊं? डाउनपोर की अगर हम बात करेंगे तो ये हैवी कंटिन्यूअसली फॉल ऑफ रेन, यानी मूसलाधार बारिश जो होते हैं उसको बोलते हैं डाउनपोर। डाउनपोर मतलब कि मेरे पास जो पन्नी थी, डाउनपोर, इतनी बारिश हुई उसके अंदर इतना सामान भर दिया, वो फटके गिर गए, उसमें से पानी बहने लगा, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। कैसे भी याद करो, डाउनपोर से तुम्हें लग रहा होगा, डाउनपोर जब बारिश का आएगी नीचे तो पड़ेगी, और पोर मतलब छेद करना, जहाँ से बारिश भर जाए पानी, वहां पे क्या हो जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। ड्रगडी, ड्रगेरी, ड्रगेरी क्या था, उबाऊ, कठिन या अप्रिय काम, बोरिंग, डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट वर्क जिसे बोलते हैं, उबाऊ काम, जो कि जिस काम में हमारा मन न लगे, उसको बोलते हैं डी रडगिरी, डी रडगिरी। रगड़ रगड़ के हमसे काम करवा रहे, हमारा मन नहीं है इसमें मजदूरी करने में ना, ऐसे याद कर लो। ड्रेपर, कपड़े बेचने वाला दुकान होता है ड्रेपर, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, उसको बोलते हैं ड्रेपर। आज से ध्यान रखना, कोई भी दुकान वाला मिलेगा ना तुमको जो कि कपड़े बेच रहा हो, उसको बोलना हे ड्रेपर, मेरे को ये वाला कपड़ा दिखाई, मेरे को जींस दिखाई है, मेरे को ये दिखाई है, तो उसको क्या बोलेगा, ड्रेपर। बताओ, डाउनपोर में क्या था हमारा, ए हेवनली कंटिन्यूअसली फॉल ऑफ रेन, और ड्रोट में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रोट में क्या हो जाएगा, कहते हैं ना सूखा पड़ना, ड्रोट। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, जहाँ पे काफी टाइम से बारिश ना आए उसको बोलते हैं हम ड्रोट। ड्रो का मतलब क्या होता है, ड्रो का मतलब क्या होता है बताइए? ड्रो होता है ना मैच, मैच क्या हो जाता है, ड्रो हो जाता है जब बारिश आ जाती है। तो द रीजन ऑफ द मैच वेयर नेदर पार्टी विंस, जहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं जीतती उसको बोलते हैं जिसमें किसी की भी जीत, जिसमें किसी को भी जीत ना मिले। ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया होता है मैनिया ऑफ ट्रेवल, पेपर में आएगा, ध्यान रखना, रट लो इसको, ड्रोमोमेनिया, 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 ड्रोमेनिया होता है मैनिया फॉर ट्रेवल, जो कि जिसको घूमने का बड़ा मन करता हो, घूमने से बड़ा प्यार हो। ड्रोमो, डोरीमोन उसको घुमाता है ना, किसको, नोबिटा को, क्या मैं तेरे को ये वाला गैजेट डोरीमोन से याद कर लो, डोरीमोन क्या करता है, ड्रोमो मेनिया है ना, तो डोरीमोन क्या करता है, किसको देता है डोरीमोन गैजेट निकाल निकाल के, नोबिटा को, नोबिटा कहता है कि मैं वहां गया, मैं वहां गया, तो क्या है, ड्रोमो मेनिया है, ये डोरीमोन से इसको याद कर लो। ड्यूट की बात करूंगा, सॉन्ग संग बाय टू पीपल टुगेदर, जब दो लोग के द्वारा एक साथ गाना गाया जाता है उसको बोलते हैं ड्यूट। क्या बोलेगा, ड्यूट, याद रखना, ये कंफ्यूजिंग आ सकता है पेपर के अंदर। आगे चलते हैं, डायनेस्टी की बात करेंगे तो राजवंश, कहते हैं ना कात्य डायवंश, डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, तो ये क्या हमारा राजवंश जो होता था, सीरीज ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं, इसकी एक तरीके की डायनेस्टी, कात्य डायनेस्टी थी ना,
मैंने पिछले पार्ट में जीके वाला जो डार्क होर्स सीरीज चल रही है अपनी, उसके अंदर तुमको डायनेस्टी पढ़ाई थी, कहा से डायनेस्टी से जो मैं डांस करवा रहा था, ठीक है। और भाई उस वीडियो को देखते रहा करो, है ना, बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है। पार्ट को देख के मत चलना, बाहर से मत देखना चीजों को, उसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है ना भाई, कंटिन्यूसली 2-2 घंटा पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर में, उस सीरीज को, और इस चीज को दबा के प्यार दो, सब कुछ अच्छा डाल लो भाई मैं रिवीजन के लिए। और रिवीजन जिस बंदे ने, जिसकी तैयारी है ना, उस बंदे ने सीरीज को देख लिया, मैं कह रहा हूँ सब कुछ दिमाग में वॉश हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका दिमाग से आंसर निकलेगा। डाइक, अगर डाइक की बात करूँ, जो तो वो होता है, क्या होता है ये, अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एरिया, उसको बोलते हैं डाइक, यानी कि तट बांध। जो बांध, तट पे क्या लगा दिया, बांध लगा दे, बांध बना दिया जाए, उसको बोलते हैं डाइक, जिससे कि क्या हो जाए, क्या ना आ जाए, जिससे फ्लड से, यानी कि बाढ़ से रोका जा सके, और एक दीवार ऊंची खड़ी कर दी जाती है। जो मैंने तुमसे अभी पहले बताया था ना, मोहनजोदाड़ो, उसके अंदर कौन सी नदी बनाई, कौन सी नदी पे है बताओ, मोहनजोदाड़ो, और कब उसकी स्थापना 1922 में हुई थी, रखलदास बनर्जी ने करी थी। और हड़प्पा सभ्यता किसने खोज की थी, दयाराम सैनी ने की थी, 1921 के अंदर की थी। कौन सी नदी पे है बताओ, बताओ कौन सी नदी पे है। अभी तो बताया मैंने, पिछली, अभी इसी क्लास में बताया था यार, पिछली क्लास में भी ने, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, रावी नदी के तट पे है ना। चलिए, ये भाई हमने डी वाले भी कंप्लीट कर लिए, सी और डी इस पार्ट के अंदर हमने कंप्लीट किए। बताओ इससे आगे बढ़ा जाए, ई वाले भी कंप्लीट कर लिए जाए। ज्यादा नहीं यार, ये तो पता कितने हैं अभी ई वाले तुम्हारे, बताओ मैं, 100 है पूरे, 90 है पूरे, 90, 354 से लेकर 444 तक है, ये पूरे 90 है। और 90 90 कराऊंगा ना मैं, तो ये चला जाएगा आपका, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा ये यहाँ तक। चलो हम आगे नीचे चलते हैं यार, थोड़ा सा ना जो छोटे बड़े हैं ना उसको कर लेते हैं यहाँ पे, नीचे से चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि ना क्या फायदा है तुम्हारे कुछ समझ ना आए और मैं फटाफट से रिकॉर्ड कर डालता रहूँ, क्या फायदा बताओ। इसलिए मैं इसको यहाँ रोकूंगा, जल्दबाजी हमें कुछ नहीं है भाई, 7 वीडियो बना दे कोई दिक्कत नहीं, 7 पार्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो ना तुम्हारी समझ में ना आए। चलो वी वाला कर ले जाए, डब्लू हमने कर लिया था, वी वाला कर लेते हैं इसके अंदर, है ना। वी वाला करते हैं चलो, पीछे से भी स्टार्ट करते रहेंगे, वी वाले कम है तो पीछे से हम इसको करते रहेंगे, और ऊपर से चलते रहेंगे एक बार, और फिर नीचे से चलते रहेंगे, तो ऐसा सही है। तो वी वाला भी इसमें हम कवर कर लेते हैं, वी वाले कम वर्ड है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप देखोगे नहीं, है ना। तो 1.5 घंटे की क्लास इसको हम डाल देंगे, ठीक है, अभी 14 मिनट में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये कम है, ठीक है। वी वाला भी कर लेते हैं, डब्लू हमने कर चुका है, डब्लू हमने कर लिया ना, है ना, डब्लू हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था इसके, ठीक है। तो डब्लू हमने कर लिया, एक्स हमने कर लिया, वाई हमने कर लिया, और जेड भी कर लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज हम पार्ट 2 के अंदर इसका वी वाला भी कंप्लीट करेंगे। और हमने कर लिया अभी तक क्या क्या, ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, डी भी कर लिया है, और वी आज हम खत्म कर लेंगे, और वी डब्ल्यू भी खत्म कर लिया, और वी भी कंप्लीट हो जाएगा, डब्ल्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, ठीक है। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं इन 2 पार्ट के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैक्यूअस की बात करेंगे, विचार और बुद्धि का अभाव होना, उसके बोलते हैं वैक्यूअस, वैक्यूअस एब्सेंस ऑफ थॉट एंड इंटेलेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है, वेग, कितनी वेलोसिटी चाहिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जिसकी स्पीड को नाप ले, एक डायरेक्शन, एक स्पीड, उस स्पीड को, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक दिशा में कितनी स्पीड अपनी वो क्या करता है, मतलब कितनी स्पीड से जा रहा है, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। वैक्यूअस को बोलेंगे एब्सेंस ऑफ थॉट एंड इंटेलेक्ट, उसको बोलते हैं हम बुद्धि का अभाव जिसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं वैक्यूअस। विस्टेज की बात करेंगे, विस्टेज की बात करेंगे, शेष, विस्टेज, तेज, विस्टेज। मैं तो स्टेज पे जब पहुंचे, जब पूरा खाना थोड़ा बहुत बचा हुआ था, ऐसे याद कर लेते हैं, ट्रेक और रीनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि नो लॉन्गर एग्जिस्ट से हम इसको याद करेंगे, स्टेज जो बचा था, वेस्टेज, वेस्टेज, ठीक है, बढ़िया वर्ड है, याद कर लेना, है ना। चलिए चलते हैं। वेजिटेरियन सुना होगा, वेजिटेरियन जो कि शाकाहारी होता है, वन लिविंग ऑन वेजिटेरियन, जो कि खाली सिर्फ सब्जी खाते हैं, बाकी वो नॉन वेज से रिलेटेड, मतलब कि मांस वास कुछ नहीं खाते, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। अगर हम वेहीमेंट की बात करें, वेहीमेंट, वेहीमेंट की बात करेंगे, तो वेहीमेंट क्या होता है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं वेहीमेंट। वेदांता, वेंडेटा, वेंडेटा की बात करें, प्रतिशोध। वेदांता से मैंने इसको याद कराया था, मेरे को याद है, वेदांता के साथ मेरा क्या होता, प्रतिशोध, इनसे झगड़ा हो गया था, तो मैं इनसे बदला लूंगा, मैं इनसे, मैंने कहा था ना वेदांता से याद करना वेडाटा को। तो फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजरी टेक रिवेंज, प्रतिशोध ले लेगा। वेदांता वाले ने उसके साथ कर दिया क्या, घोटाला, तो कह रहा था तू अपनी कंपनी पकड़ वेदांता,
मैं अपनी कंपनी खुद ही बनाऊंगा और तेरे से अच्छी कंपनी बना दिखाऊंगा, यानी कि मैं तेरे से लूंगा बदला इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से याद किया था। देखो OWS आ गया इसका, और आज हमको इससे रिलेट कर पाए अपनी कौन सी वाली सीरीज से, 300 सिनोनिम्स वाली सीरीज से और रिलेट कर पाए इसको। वेनेरेबल की अगर हम बात करेंगे, वेनेरेबल की हम बात करेंगे तो ये सम्मानित, वेनेरेबल होता है सम्मानित, पर्सन हु इज अ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ एज एंड विजडम, विजडम मतलब बुद्धि और कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने इसको भी याद कर लिया है। चलिए, वर्बिटिम, वर्बटिम ये क्या है? वर्बाटिम की बात करके रिपीटिशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, लेखन और शब्द की पुनरावृत्ति की जो हम बोलते हैं वर्बिटम, मतलब वर्बिटिम मतलब हमारे वर्टिब्रास कितने हैं बॉडी के अंदर, 33 है। तो वर्टिम मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करना, वर्ड फॉर वर्ड को रिपीटेशन ऑफ राइटिंग, बार बार लिखना किसी चीज को, अपनी राइटिंग को बार बार लिखना, उसको बोलते हैं वर्बिटम। और वर्बिटम ही तो हमारे क्या होते हैं, 33 एक साथ ही तो होते हैं, जैसे होते हैं। रीड करके देखना कभी स्ट्रक्चर एक जैसे दिखेगी नहीं दिखेगी, तो वो रिपीट कर रहा है एक तरीके से वो भी अपने आप को, और यहाँ पे भी हम उसको से रिलेट करके याद कर लिया। वर्बोज की अगर हम बात करें, वर्बोज, वर्बोज की अगर हम बात करते हैं, देखिए, यूजिंग ऑन कंटेनिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग जो करे उसको बोलते हैं वर्बोज। याद हुआ? एक बार अच्छे से पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएगा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होता है ना जिसके अंदर बहुत सारी क्या हो, मैनी टैलेंटेड हो। वन हु पोजेस मैनी टैलेंटेड, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, डांस भी अच्छा करता हो, गाना भी अच्छा गाता हो, गिटार भी अच्छा बजाता हो, एथलीट भी अच्छा हो, फिजिकल वर्कआउट में अच्छा हो, जिम भी अच्छा करता हो, वेट भी सबसे ज्यादा उठाता हो। ये सारी जो बता रही हूँ ये वर्सेटाइल पर्सन होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है बताइए, टैलेंट्स होता है। वेस्पर्स, वेस्पर्स की हम बात करेंगे, वेस्पर्स, वेस्पर्स इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, जब शाम को चर्च के अंदर क्या होती है, प्रार्थना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्सपर्स बोलते हैं, वर्सपर्स, वर्सपर्स। ऐसे वेटरियन, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी स्पेशली आर्म फोर्स, ध्यान रखना पेपर वाला बहुत जल्दी गलत करवा सकता है। अब हम कहते हैं ना अनुभवी व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं, वेटरियन बोल देते हैं, बट स्पेशली इसके अंदर दिया हुआ है ये सिर्फ आर्म फोर्स के लिए, स्पेशल जो होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा आर्मी के अंदर जिसने काम किया है और जिसने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस साझा किया अपने आप से, उसको बोलते हैं वेटरियन। ठीक है, विलीफाई, विलीफाई से हम याद करेंगे, विलीफाई देखो, विलीफाई का मतलब है तिरस्कार करना, विलीफाई मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी चीज का क्या करना, क्या करना, एब्यूसिवली डिस्पार्जिंग मैनर, यानी कि स्पीक और राइटिंग अबाउट इन एब्सूसली एब्सूविली एंड डिस्पैरेजिंग मैनर में, ठीक है, तिरस्कार करता है जो। विंसिकेबल, विंसिकेबल, विंसिकेबल जिसे जीता जा सकता है, दैट विच कैन बी कॉन्क्योर्ड, दैट विच कैन बी कॉन्क्योर्ड, उसको बोलते हैं विंसिएबल, विंसिएबल, विन से मतलब क्या, तुम जीत सकते हो नहीं जीत सकते, विंसिएबल किसको, एसएससी को जीत सकते हो, जीत सकते हैं बिल्कुल, तो इस साल जीतना है, सीरीज के माध्यम से जीतना है। दैट विच कैन बी कॉन्क्योर्ड जिसे जीता जा सके, बिल्कुल जीतेगी। चलिए, विंडिक्टिव की बात करें, विंडिक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या है, बदला लेने की चाह रखने वाला, लेने की क्या है, इसके अंदर भी रेवेंज है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव विडेंटा, वेंडेटा बताया था मैंने तुमको, और विंडिक्टिव का मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिशोध लेना। हाँ, हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर अ रिवेंज, बदला लेने की चाह रखने वाला इंसान होगा विंडिक्टिव। और विडांटा वाला वेंडेटा भी मैंने तुमको यहाँ से बताया, देखो ये रहा, ज्यादा दूर नहीं गया, ये रहा, प्रतिशोध इसे बोला था। तो वेदांता वाला से उसका टायर अप और विंडिक्टिव से उसका टायर अप, वी से दोनों याद हो गए नहीं हुए। वीरुलेंट, वीरुलेंट की बात है, वीरुलेंट, वीरुलेंट की बात है, हाईली पॉइजनस इफेक्ट, हाईली पॉइजनस इफेक्ट, ये होगा हमारा विरुलेंट। क्या है ये बताओ, हाईली पॉइजनस इफेक्ट जो होगा वो हमारा जहरीला होगा, उसको बोलेगा विरुलेंट। वर्टियोसो, वर्टियोसो भाई मैं इसको ना प्रोनाउंसिएशन से, जितने ही मैं तुम्हें वर्ड करा रहा हूँ इसमें प्रोनाउंसिएशन मेरे से बोलने में गलती हो सकती है, क्योंकि भाई मैं वीडियो बना भी रहा हूँ और तुमको समझा भी रहा हूँ, बोलना ही पड़ता है, और टाइम कम है और वर्ड ज्यादा कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में रहता हूँ मैं थोड़ा सा, बस माइंड को अपना एक्टिव रखना। ठीक है, और तुम्हारे सामने वर्ड लिखा है तुम खुद समझ जाना, तुम खुद प्रोनाउंसिएशन कर लेना, प्रोनाउंसिएशन का नंबर नहीं है भाई, पेपर में टिक करने का नंबर है, तो हमको टिक करना है सही। ठीक है, तो चलिए, वर्सु, वर्सुओसो की बात करेगा, हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, जो कि अच्छा म्यूजिशियन हो, उसको अच्छा स्किलफुल म्यूजिशियन हो, उसको बोलते हैं वर्सयूसो। ठीक है, जब तुम्हारे सामने ऑप्शन आएगा ना, इतना सारा कुछ पढ़ के जाओगे तुम ऑटोमेटिकली रीड कर पाओगे कि बोलना क्या चला है, एग्जामिनर बोलना क्या चाह रहा है। विवासियस की बात करें, विवासियस होता है जो कि जिंदा दिल हो, लाइवली और हाई स्पिरिटेड, काफी मोटिवेट, विवासियस जो कि मतलब जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, उसको हम यहाँ पे जिंदा दिल बोलेंगे। विवी पेरियस, विवी पारस, विवी पेरस, विवी पेरस
पेरस क्या होता है? अंडे के बजाय अंडे के बजाय बच्चे पैदा करना। अरे विविपेरस, ये तो अलग ही वर्ड मिला है भाई। हाँ, ये कौन सा वर्ड है? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई इसको तो मैं। चलिए, विविपारस प्रोडक्टिंग लिविंग यंग इंस्टेंट ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन द बॉडी। अंडे के बजाय बच्चे पैदा करना, उसको बोलते हैं विविपारस। विजनरी, विजनरी क्या होता है? दूरदर्शी, जो देख ले उसको। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, अपनी बुद्धि से जो भविष्य को देख लो उसको। अपना विजन कैसा है उसका, क्लियर है नहीं है तो बताओ। तो यहाँ से इसको याद कर लेंगे। वॉलीबॉल खेली है तुमने? वॉलीबॉल में बताओ जरा कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल के अंदर बताओ कितने प्लेयर होता है? वॉलीबॉल में होते हैं 6 प्लेयर। तो वॉली यहाँ से ध्यान रखना। अब वॉलीबॉल तुम एक हैंड से उधर से नेट के उस तरफ फेंकते हो। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, वॉली की बात करें, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में क्या कैसे खेलते हैं? एक हैंड से तुम इधर से बॉल को मारोगे, एक हैंड से दूसरी तरफ तुम्हारा अपोजिशन में जो होगा वो बॉल को मारता है। तो वॉली मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ एरो। एरो भी तो ऐसे ऊपर से आते हैं, तो ग्रुप ऑफ एरो होता है वॉली। वोल्टी फेस की बात करेंगे, वोल्टी फेस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? अचानक से एक विश्वास से दूसरे में बदल जाना। सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीफ टू अनदर। वोल्ट फेस मतलब कि उसको करंट लगे, अचानक से बदल गया। अचानक से विश्वास, एक विश्वास दूसरे विश्वास में बदल जाना, उसको बोलते हैं वोल्ट फेस। यानी कि वोल्ट कहते हैं ना, वोल्ट होता है जो साइंस में ऐसा यूनिट है। बताओ वोल्ट की ऐसा किसकी ऐसा यूनिट होती है? वोलेंट्री, वोलेंट्री होता है स्वतंत्र इच्छा। वोलेंट्री एक होता है वोलेंटर, एक होता है वोलेंट्री। वोलेंट्री जो होगा वन फ्री विल, यानी कि उसकी जो इच्छा है, यानी कि जो स्वतंत्र इच्छा है। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं ये बनूँ अपने आने वाले फ्यूचर में, ठीक है? तो वोलेंट्री होता है ये। वन वंस फील विल, वंस फ्री विल, जो स्वतंत्र इच्छा रखने वाला हो उसको वोलेंट्री बोले। वोलेंटर होता है स्वयं सेवक, जो कि क्या करे? वन हु ऑफर हिज सर्विसेज एट हिज ओन फ्री विल, जो कि स्वयं सेवक हो, यानी कि अपनी मर्जी से सेवा दो, अपनी मर्जी से सेवा दे सके, उसको बोलते हैं हम स्वयं सेवक, वॉलेंटियर होते हैं। और वॉलेंट्री क्या है बताओ? वॉलेंट्री का मतलब हो जाएगा हमारा वन फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। स्वयं इच्छा नहीं है यहाँ पे, वन फ्री विल। अपनी विल मतलब क्या? स्वतंत्र इच्छा है उसकी, वॉलेंट्री बोलेगा। वोल्टा फेस क्या हो जाएगा? अचानक से किसी विश्वास से दूसरे विश्वास में बदल जाना। सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीफ टू अनदर। चलिए, वोरासियस की अगर हम बात करें, वोरासियस विवी से अलग था, वोरासियस अलग है। वन हु इज ग्रेडी, लालची जो इंसान हो, क्या हो? वोरासियस को बात करें, वोरासियस की अगर हम बात करें तो क्या है ये? लालची इंसान जो होता है, वोरासियस। वन हु इज ग्रेडी, वन हु इज ग्रेडी उसको बोलेंगे हम वोरासियस। और वोयेज अभी बताया था मैंने, आज ही क्लास में करवाया वोयेज। बताओ क्या कराया था? जर्नी बाय वाटर और सी, समुद्री या जलीय यात्रा। अभी बताया ना वोयेज, वोयेज मैंने अभी कराया था, आज ही क्लास में कराया, ध्यान से देखना ऊपर अभी। ठीक है, जब मैंने तुमको कौन सा एग्जांपल दिया था, मेरी याद है? टाइटैनिक वाला एग्जांपल दिया था, उसको प्लेजर मिल रहा था। वर्ड बताओ कौन सा है वो? वनरेबल बताओ। दैट विच कैन बी इजिली डैमेज और हर्ट, असुरक्षित या नाजुक, जो कि वनरेबल की उसमें आ जाता है ना, स्पीच में स्पीसीज जो होती है वनरेबल हो गई, यानी कि असुरक्षित, यानी कि अब वो असुरक्षित है और नाजुक कंडीशन में है। तो उसको वहां से उसको दोबारा से उसकी हमें क्या करना चाहिए? बताओ क्या करनी चाहिए? उसकी देखभाल करनी चाहिए, गवर्नमेंट करती भी है। तो आज हम यहाँ पे रखेंगे और कल से हम करने के वाले हैं इसके अगले पार्ट में। क्या हम पहुंच गए हैं? डी कंप्लीट कर लिया है, हम चलेंगे कल ई से। ई से चलेंगे हम, अगला पार्ट जो आएगा इसका ई, एफ और जी तक भी जा सकते हैं हम, ठीक है? करेंगे करेंगे धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी भाई, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि समझ ही ना आए कुछ भी। तो हम कल करेंगे ई, एफ, जी। तो ये देखो ई कितने सारे, आज पॉसिबल नहीं था तो ई हमने यहाँ पे रोका। तो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और आज हम इस क्लास को यहाँ पे ही रोक देते हैं। तो ये बताओ भाई तुमको कैसी लगी ये वाली सीरीज? डार्क हॉर्स सीरीज कैसी लगी आपको इंग्लिश वाली, ये बताइए। बताओ कैसी लगी ये वाली सीरीज में, बताओ कैसी लगी आपको। इसका दूसरा पार्ट था ये, आज हमने जो करा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? कभी यार तुम्हें समझ में आ ही ना रहा हो और मैं बोले जा रहा हूँ यहाँ पे। डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 के लिए आपको प्रयास कैसा लग रहा है? और जो मैं कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड डाल के, इसमें जो भी कमी लगती हो और जो अच्छा लगती हो भाई कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अपना सुझाव दे दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो। और भाई अपने दोस्तों को शेयर भी करते करो, जो सीजल की तैयारी कर रहा हो उसका भी रिवीजन हो सके। आप भी रिवीजन करो और मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है?
तो भाई आज को इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, रोकते हैं, और बताओ क्या किया जाए। ठीक है, कल हम इसमें ई से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई क्लास को करके। ठीक है, और बहुत चीज हमने कवर अप कर ली है, बहुत चीजें। अब इसका फायदा तुमको अभी नहीं दिखेगा, इसको फायदा तुम बस कंटिन्यू करते रहो। 7-8 क्लास करनी है यार, मात्र 1-1.5 घंटे की, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है। कर लिया ना एक बार तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। वहाँ पे सिर्फ कितने क्वेश्चन आने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, ऑप्शन मिलेंगे, फटाफट से टिक करके आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, पर यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ गए तभी तो हम लगा पाएंगे, सही सही करना है हमको। एक्यूरेसी मैटर करती है भाई एग्जाम के अंदर। आप बेशक 65-70 सवाल कर गो, बट 70 के 70 सही होने चाहिए, तभी तो आपके 140 स्कोर 145 पे जाएगा, नॉर्मलाइज होके 150 क्रॉस पड़ जाएगा। और 150 बिल्कुल सेफ स्कोर है सीजल के लिए भी, मैं बता दूं। तो आज यहाँ पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी लगी है। ये पार्ट 2 है। ठीक है, डार्क हॉर्स एसएससी इंग्लिश सीरीज सीजीएल 2024 का। ठीक है, धन्यवाद।